ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो नहीं है वो देख लेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर। राइट, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर रिजेक्शन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक लर्न किया था। ठीक है, प्लस हमने लर्न किया था यूनिकॉर्न स्ट्रेटेजी। ठीक है, और ओवरलैपिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हमने लर्न की थी। ठीक है, नाउ आज के दिन हम लर्न करेंगे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी पोल्स, लिक्विडिटी वॉइड्स। राइट, ये सारी चीजें हम लर्न करेंगे। ठीक है, मैं आपके ज्यादा कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा। राइट, बस अभी मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि मैं सही तरीके से ये सारी चीजों को आपके तरफ डिलीवर कर पाऊँ। राइट, तो बस थोड़ा ना, राइट, थोड़ा सा देख लेना। ओके, देखो, मार्केट के अंदर ना आईसीटी है। राइट, ये जो आईसीटी कंसेप्ट है उसके अंदर एक मार्केट मेकर मॉड्यूल होता है। ठीक है, मार्केट मेकर मॉड्यूल होता है, उसके अंदर दो मॉडल होते हैं, एक बाय मॉडल और एक सेल मॉडल। ठीक है, अब ये मार्केट मेकर जो मॉडल है इसका एक अलग से लेक्चर होगा, वो मैं आपको आने वाले पार्ट में लर्न करवाऊंगा। बट फिलहाल के लिए मैं मार्केट मेकर मॉड्यूल का नाम इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक उसी पे वर्क करता है। समझो चीज को, मार्केट मेकर मॉडल बनेगा तभी रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। देखो, हम हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होता है। राइट, उन सारी चीजों पे या नॉर्मली जो स्ट्रक्चर चल रहा होता है, ठीक है, उसके अंदर हम रिजेक्शन ब्लॉक, राइट, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, जो भी है, मतलब जो भी ब्लॉक्स हैं या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ये सारी चीजें वर्क करती हैं, है ना। बट रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक का एक स्पेशल क्राइटेरिया है कि वो केवल उसी जगह पर वर्क करेगी, राइट, जहां पर एक मार्केट मेकर मॉड्यूल बना होगा, और वो मॉड्यूल बाय का है या सेल का है, ये चीजें हमें देखनी है, और उसके बाद वो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। ठीक है, तो दो मॉडल है हमारे पास, एक है सेल मॉडल, ठीक है, और एक है मार्केट मेकर बाय मॉडल। राइट, अब ये मॉडल के बारे में हम डीपली आने वाले लेक्चर में लर्न करेंगे, बट फिलहाल हम एक समरी दे देता हूँ कि मार्केट मेकर मॉडल होता क्या। ठीक है, आपको एक समरी दे देता हूँ। देखो, प्राइस जो है इस तरीके से ड्रॉप कर रहा है, और ये पहला कर्व आया। ठीक है, फिर सेकंड कर्व। ठीक है, प्राइस सडनली एक डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। क्या हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, लेफ्ट साइड का जो स्विंग है वो ले लिया। राइट, अब आपके माइंड में आएगा कि नीरज भाई, कई बार क्या होता है, ये एक डिस्प्लेसमेंट आ जाता है इस तरीके से, राइट, फिर सडनली ड्रॉप हो गया तो, ठीक है, तो ये चीजें होती है। बट इसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स नोट करना है। पहला है टू कर्व कम से कम होने चाहिए। राइट, पहला कर्व, सेकंड, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगा वो देखो, डिस्प्लेसमेंट आएगा जो हमारे हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है। मान लो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे पीछे से एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो अभी हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप कर चुका है, यहां से सडनली क्या आएगा, एक डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपसाइड गया। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर था ब्रेक कर गया। और स्ट्रक्चर को मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लोअर हाई ब्रेक किया, नहीं, मैं बोल रहा हूं आईडीएम, मतलब पहला स्विंग, आईडीएम जो हमारा पहला स्विंग है वही स्विंग ले लिया, जिसे बोलते हैं एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, यहां पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर प्राइस हल्का सा नीचे पुल बैक टैप करने आया, राइट, ऊपर। ठीक है, फिर टैप ऊपर, फिर टैप, एंड ये हुआ हमारा बाय मॉड्यूल, मार्केट मेकर बाय मॉड्यूल हुआ। राइट, पहले फर्स्ट कर हुआ, सेकंड कर, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे जैसे ही टैप हुआ एक डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। राइट, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, डाउन साइड में पुल बैक लेना आया, जो हमारा यहाँ से एक रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक था। राइट, उसको टैप किया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर एक रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर ऊपर गया, और ऐसे ही रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक कंटिन्यू होते जाते हैं। राइट, ये एक समरी थी कि मार्केट मेकर मॉड्यूल होता क्या है। राइट, ये बाय मॉड्यूल था, ये मैं डीपली नहीं बता रहा हूँ कि मार्केट मेकर मॉड्यूल इतना ही है, नहीं, ये बहुत एडवांस है। राइट, और इसके बहुत सारे क्राइटेरिया है, बट उसके लिए स्पेशली मैं एक अलग लेक्चर दूंगा। ठीक है, 1 आवर का या 2 आवर का, और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल इस तरीके से कुछ होता है, आप समझो, है ना। ये बाय मॉड्यूल मैंने आपको बताया, नाउ मैं आपको एक सेल मॉड्यूल बताता हूँ। प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है, पहला पुल बैक, ठीक है, कर्व बोल सकते हो, सेकंड, फिर यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई आ रहा है, लाइक इस तरीके से, पीछे से 4 आवर का एक पीओआई आ रहा है। ठीक है, प्राइस अब यहाँ पहुंच चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, बिग प्लेयर्स जो है, यहाँ पे इनके ऑर्डर जो है, यहाँ पे सेल के ऑर्डर पंच होंगे इस जगह पे। ठीक है, यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बड़ी 2-3 कैंडल्स बन जाएगी एफजी के साथ, और इधर आएगा। ठीक है, इस जगह पे क्या होगा, पहला जो स्विंग है उसको ले लेगा, ये आपका बनेगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस। राइट, प्राइस हल्का सा ऊपर जाएगा। राइट, और जो कोई भी यहाँ पे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करेगा, फिर सेकंड। ठीक है, और जो कोई भी रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करेगा, एंड फिर ये जो है, राइट, ये जो है, ये हमारा सेल मॉड्यूल है, और ये हमारा बाय मॉड्यूल है। ठीक है, प्राइस क्या हुआ, अगेन मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस नीचे आया, एक पुल बैक, सेकंड पुल बैक। देखो, जरूरी नहीं है कि दो ही हो,
राइट। यहाँ पे 10-15 भी हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट कम से कम 2 पुल बैक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कम से कम 2 पुल बैक, राइट। पहला, सेकंड, और यहाँ पे जैसे ही हाई टाइम फ्रेम का पीओआई आया, यहाँ पे लोग बिग प्लेयर्स के बाइंग के जो ऑर्डर से सडनली अपसाइड में पंच हुए, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे। और जो कोई भी आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, आप रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कौन से लेने हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल हम मार्केट मेकर मॉड्यूल को जस्ट बिना उसको डीपली जाए हम उसकी एक समरी समझ लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे माइंड में वो सारी चीजें उतर जाए कि मार्केट मेकर मॉड्यूल है क्या, राइट। अब प्राइस यहाँ से अपसाइड आ रहा है, फिर पहला लेग, ठीक है, हाँ सॉरी, पहला कर्व और एंड सेकंड कर्व एंड अपसाइड इस तरीके से जा रहा है, और यहाँ पे जो कोई भी है उसको फिल करते हुए जा रहा है। ये बाय हुआ, ठीक है, ये बाय मॉड्यूल इस तरीके से बनता है, हाँ। और सेम जो है सेल में भी होता है इस तरीके से। 2 कर्व जो है, पहला, सेकंड एंड थर्ड वाला जो है, राइट। जरूरी नहीं है कि थर्ड वाला, जिसमें बता रहा हूँ कि 2 कम से कम होने चाहिए, राइट, तभी मार्केट मेकर मॉड्यूल जो है वो बनता है। अब ऊपर गया, अब मान लो कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये जो चीज है 5 मिनट की है, और यहाँ पे आ गया 30 मिनट का पीओआई, राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि 30 मिनट का जो पीओआई है, जो ऑर्डर ब्लॉक आ चुका है, वो बता रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा, और 5 मिनट का स्ट्रक्चर जो है वो आपको बता रहा है कि अप ट्रेंड है, राइट। बट मैंने आपको कई बार पहले लेक्चर में बताया हुआ है कि जब हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होता है तो हमें उस तरीके से चेंज होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल है, मार्केट का जो नेचर है वो भी फ्रैक्टल है, हाँ? तो मार्केट को सारे टाइम फ्रेम के हिसाब से देख के चलना होता है, राइट। तो ये 30 मिनट का पीओआई आ गया, तो हमें पता था कि यहाँ से सेलिंग आने वाली है, पहला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, हमें क्या हुआ, कंफर्मेशन मिल गई, नाउ प्राइस अपसाइड गया। अब अपसाइड के लिए देखो, मैंने आपको बताया कई बार यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएंगे, एफएजी मिल जाएंगे, बट कई बार ये जो लैग है वो बहुत बड़ा हो जाता है, या कई बार क्या है कि यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंट्स नहीं होते, ठीक है। तो उन चीजों में किसे फॉलो करना चाहिए, वो है हमारा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। तो ये क्राइटेरिया में रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है एंड प्राइस अपसाइड में जाकर उसको टैप करके गिरता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है। अब रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक में लेना कौन सा है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। देखो, जस्ट 2 मिनट इसको रिमूव कर दो, राइट। यहां से एक हायर टाइम फ्रेम का जो पीओआई है वो आ रहा है इस तरीके से, राइट। यहां से हायर टाइम फ्रेम का ये पीओआई आ रहा है, ठीक है। अब प्राइस क्या है, इस तरीके से ऊपर जा रहा था, पहला पुल बैक, सेकंड पुल बैक, टैप, प्राइस डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर था अप साइड में वो शिफ्ट होके हो गया डाउन साइड में, तो इसे हम बोलेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट। ओके, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, राइट। नाउ प्राइस डाउन जाने के बाद, ठीक है, अप साइड में ये एक रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक हुआ। अब रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक के क्राइटेरिया सुन लो। अगर जो मॉडल है वो सेल का बना है, ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखोगे इस तरीके से बाइंग चल रही है और हायर टाइम फ्रेम से सेल का मॉडल बना है, ठीक है, सेल का मॉडल बना। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये मॉडल में हम कंफ्यूज हो जाता है, राइट, बट हमें ये समझना है कि मॉडल जो है वो सेल का बना है, राइट। तो इसके अंदर क्या करना, इसके अंदर ये जो स्विंग है इस तरीके से, यहाँ का जो स्विंग है इसमें बाइंग कैंडल, ठीक है, बाइंग कैंडल जिसके अंदर बाइंग हुई है, राइट, उस कैंडल को लेना है, उस कैंडल को लेना है। और मान लो यहाँ पे 2-3 बाइंग कैंडल है तो हाईएस्ट वाली बाइंग कैंडल को ही लेना है, समझ रहे हो। इसके अंदर जो हाईएस्ट है, जो टॉप पर है, वही बाइंग कैंडल को लेना है, पहला ये, राइट, सेकंड ये। तो अब ये स्विंग का हाईएस्ट जो ग्रीन कैंडल है, मतलब बाइंग ऑब्वियसली बात है, ग्रीन कैंडल हुआ, राइट। तो ग्रीन कैंडल वाले को हमें लेना है, वो कैंडल हमारा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब ये कैंडल के अंदर आपको एफएजी कुछ देखने की जरूरत नहीं, उसमें कोई चीजों की जरूरत नहीं है आपको, बस सेल जब मॉडल बनता है, सेल का जब मॉडल बनता है उसके अंदर आपको यहाँ पर एक एफएजी देखने की, सॉरी, आपको एक बाइंग वाला जो कैंडल है, ये स्विंग के हाई का, इसमें ग्रीन वाली जो कैंडल है, जो बाइंग वाली कैंडल है, उसको देखना है, वो आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। नाउ क्या होगा, प्राइस जो है इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, अब ये रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक यहां से निकला, प्राइस इसको टैप करेगा एंड डाउन साइड गिरेगा, ठीक है। नहीं, एफएजी ऐसा कंपलसरी नहीं है, राइट, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक में आपको नहीं है, ठीक है, मैं सारी चीजें बता दूंगा, राइट। तो क्वेश्चन पूछने की आपको जरूरत नहीं, मैं सारी चीजें बता दूंगा। ओके, नाउ देखो, पहला पुल बैक, सेकंड पुल बैक, हाई टाइम फ्रेम पीओआई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब जैसा मैंने बताया था कि ये पुल बैक में आपको जो हाईएस्ट वाली, जो अप साइड की जो टॉप वाली कैंडल है उसको आपको लेना है, राइट। तो अगर मैं आपको देखूं, ओके, ये वाली कैंडल जो है मैंने ले लिया, लाइक ऑर्डर ब्लॉक के टाइप पूरी कैंडल को मैंने ले लिया, ठीक है। नाउ प्राइस क्या है, नीचे आया, इसको टैप किया और फिर गिरा। तो इस केस में आपको रिक्लेम ब्लॉक में ऑर्डर एंट्री जो है बनती है इस तरीके से, इस तरीके से स्टॉप लॉस एंड आपका जो टारगेट है, राइट, वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। डाउन साइड में आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा
एंड आपका ये जो है टारगेट रहेगा, राइट। ये आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक हुआ। अब नाउ अब यहाँ पे देखो, पहली बार वर्क किया, ठीक है, नीचे आया। अब कोई ये मत सोचना कि भाई यहां से एक और रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है तो प्राइस जो है यहां पर आके टैप करेगा तो बाय करना, नहीं नहीं, ठीक है। चीजों को समझो, ये जितना इजी लग रहा है, राइट, ये जितना इजी लग रहा है, जब ये कैंडल में जाएगा तो ये दिमाग खराब कर देगा। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये जब आप कैंडल पे जाओगे तो ये आपको दिमाग खराब कर देगा, क्योंकि ये मॉडल जो है आपको लग रहा है कि बाय मॉडल सेल मॉडल, नहीं, ये वाकई में दिमाग खराब करने वाला, ठीक है। तो मैं अभी आपको जस्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। प्राइस अप साइड गया, पहला पुल बैक, सेकंड पुल बैक, राइट। अब दो पुल बैक हमारे पास है, दोनों पुल बैक के हाई वाली कैंडल हमने ले लिया, ठीक है। अब प्राइस डाउन आया और रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक यहां से निकला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से हम बाय करें, नहीं नहीं, यहां से हमें बाय नहीं करना, ठीक है। यहां से हमें बाय नहीं करना। रीजन क्या है, राइट, रीजन क्या है? रीजन ये है कि मॉडल जो बना है वो सेल का बना है, ठीक है। और चीजें वर्क कैसे करती है? वर्क करती हैं इस तरीके से, अगर मैं आपको बताऊं, प्राइस डाउन आया, ठीक है, तो पहले वो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ेगा, अगर सेल मॉडल है तो, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है उसको वो तोड़ेगा, तोड़ने के बाद उसको एज अ रिटेस्ट करेगा, ठीक है, और फिर अगेन ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ेगा एंड फिर इसको टैप करके गिरेगा। ये आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूं, प्राइस डाउन आया, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक तोड़ दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, फिर रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ेगा एंड रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गिरेगा। तो सेल मॉडल के अंदर, सेल मॉडल के अंदर रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक टूटता है, उसको टैप करता है, गिरता है, ये चीजें होती है। नाउ सेल मॉडल लेना कहां पर है वो चीजों को समझो। आप ये वाले लेग में नहीं ले सकते, ठीक है, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो आपका ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक टाइप होगा, ठीक है। तो वो आपको नहीं लेना है, वो मिटिगेशन ब्लॉक हो जाएगा। आपको ये स्विंग पार्ट में इस वाले पार्ट को लेना, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड का टॉप वाला पार्ट है ना, जो आपका स्विंग बना है, स्विंग का टॉप वाला पार्ट, हमें लेफ्ट साइड वाला पार्ट लेना, ठीक है। आई होप आपको ये जो सेल मॉडल है, ठीक है, इसके अंदर रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक कैसे करते हैं वो क्लियर हुआ हो। नाउ मैं बाय मॉडल में रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक क्लियर कर देता हूं। बाय मॉडल में क्या होता है कि हमें नीचे से बाय करना रहता है, ठीक है। अब नीचे से बाय करना है, उससे पहले क्या होता है, प्राइस ड्रॉप करता है, पहला ड्रॉप, फिर सेकंड ड्रॉप करके अगेन पुल बैक एंड नीचे आया। अब इसे नीचे जाने की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट का एक पीओआई आ चुका है, राइट, 30 मिनट का एक पीओआई आ चुका है। अब वो पीओआई टैप हो चुका है तो यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, एक हाई टाइम फ्रेम का पीओआई होता है, वहां पर बिग प्लेयर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं वो ऑलरेडी पंच होते हैं, ठीक है, और वहां पे सडनली उनके ऑर्डर फेल हो जाते हैं, राइट। और यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर लगते हैं एक डिस्प्लेसमेंट होता है, एक बड़ी बाइंग आती है, ठीक है। बड़ी बाइंग आने के बाद एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, यहाँ पे आपका एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, राइट, इस जगह पे ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है। नाउ प्राइस जो है अपसाइड गया, नीचे टैप किया। अब इस केस में आप देखो, राइट, इस केस में आप देखो, प्राइस ने रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है, यहाँ पे, ओके, 2 मिनट, सॉरी, प्राइस जो है इस तरीके से नीचे आ रहा है और यहाँ पे एक रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे आप देखो, ये डिस्प्लेसमेंट जो है, राइट, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बाय मॉडल में, वहां पर ये जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है वो टूट रहा है, ठीक है, समझे बात को। प्राइस जो है यहां से अपसाइड जाके इस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ रहा है ना? और सेल मॉडल में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट होते ही रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ रहा है, ठीक है, और तोड़ने के बाद टैप करके गिर रहा है उस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को। सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी क्या है, चीजें तोड़ रही है और तोड़ने के बाद टैप कर रहा है रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक और अपसाइड जा रहा है, एंड अपसाइड जाते हुए भी इसको तोड़ रहा है एंड फिर इसको टैप करके चल रहा है। ये होता है रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। चीजों को समझो, मैं चार्ट में बताऊंगा दोस्त, है ना, अगर तुम न्यू हो तो रहने दो दोस्त, मुझे उस तरीके से तुम्हारे से बहस नहीं करनी, ठीक है, राइट। मैं चार्ट में बताऊंगा और ऐसे चार्ट में बताऊंगा जो एकदम रफ चार्ट हो, मुझे अपना काम बताने की जरूरत नहीं है, ओके। प्राइस जो है पहला स्विंग, सेकंड स्विंग, ठीक है, एक अपसाइड में बाउंस आता है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस ड्रॉप करता है और ये जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ, इसको टैप करके अपसाइड जाता है। तो बस चीजों को इतना नॉर्मली लेना है कि इस केस में जब प्राइस ड्रॉप करके अपसाइड जा रहा है तो इसमें ये जो सेलिंग कैंडल लास्ट वाली है, स्विंग के लो की सेलिंग कैंडल, समझो, बाइंग मॉडल में रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक हमेशा सेलिंग कैंडल होती है, स्विंग की लो वाली, राइट, बट सेल मॉडल में स्विंग का हाई वाली कैंडल होती है। बस इतना सा डिफरेंस है इन दो चीजों के अंदर, राइट, इतना सा डिफरेंस है इन दो चीजों के अंदर।
प्राइस इस तरीके से ड्रॉप हो रहा है, राइट। तो ये बाय मॉडल है, यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट होने वाला, आपको पता है कि 30 मिनट का जो पीओआई है वो आ चुका है, राइट। तो ये एक आपको यहाँ पे बाय मॉडल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपको ये जो स्विंग है, इस स्विंग का लो वाली कैंडल, जो रेड कैंडल है, लो वाली कैंडल है, उसको लेना है, प्राइस उसको टैप करेगा, अपसाइड जाएगा, सिंपल, ठीक है। बट आपको ये नहीं करना है कि भाई यहाँ से बाय मॉडल बना है तो बाय मॉडल के टाइम आप यहाँ से सेल कर दो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक से, नहीं, चीजें समझो। रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक देखो मैंने यहाँ तक खींच लिया, ठीक है। अगर मैं आपको इसमें बताऊं, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ तक खींच लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस यहाँ से ड्रॉप किया, अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आया, यहाँ पे एक दो रिजेक्शन कैंडल दिखी तो मैं यहाँ से सेल कर दूं, नहीं। मॉडल देखो आपका बाय का बना है, आपका 30 मिनट का पीओआई आ चुका है, बाय का मॉडल बना है, तो इस मॉडल के अंदर आपको करना है बाइंग, ठीक है। ये रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक टूटेगा, टूटने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा और ये टूटे हुए रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा एंड अपसाइड जाएगा, ठीक है। और जब ये अपसाइड यहां से जाएगा तो ये वाला जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है पहले से यहाँ पे टूटा था, ठीक है, वो वापस टूटेगा एंड फिर टैप होगा और वो अपसाइड में जाएगा। नाउ क्लियर, ठीक है। कौन सी कैंडल की कैंडल देखो, सेलिंग में रेड ही लेनी है और अपसाइड में बाइंग, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। नाउ क्लियर, ठीक है। देखो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक समझने में लग रहा है, राइट। और ये इतना इजी भी लग रहा है, ठीक है, कि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक हम मार्केट में जाके लेवल ड्रॉ कर देंगे वगैरह वगैरह, राइट। बट ये जानते लोग हैं कि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक क्या है, बट इसके जो रूल्स हैं और ये किन क्राइटेरिया में वर्क करता है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। और इसमें अंदर आपको क्या एडिशनल कंफर्मेशन आपको लेनी है ना, क्योंकि हम एक चीज कर रहे हैं वो है फुटप्रिंट का पता लगाना, समझ रहे हो। हम फुटप्रिंट का पता लगा रहे हैं, कई बार फुटप्रिंट जो है वो गलत पता लग जाते हैं, ठीक है। हमें बताने वाला कोई नहीं है कि हमारे फुटप्रिंट जो है वो सही है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी आती है, दैट्स व्हाई हम इसके अंदर एक एडिशनल कंफर्मेशन लेंगे और वो सारी चीजें हमें बताएगी कि नहीं ये वाला रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक सही है और ये आपको एडिशनल कंफर्मेशन भी दे रहा है, आपको इसमें ट्रेड करना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब इसके बीच में ना जो रूल है ये क्यों होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसका जो रीजन है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जब जब हायर टाइम फ्रेम का पीओआई जो है नजदीक आता है, ये फॉरेक्स में और इंडियन मार्केट में दोनों वर्क कर रहा है, राइट। मैं अब फालतू की चीजें लर्न करवाने में नहीं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। जो आपका ट्रेडिंग करना था इंडियन मार्केट में वो 5 लेक्चर में हो चुका है, ठीक है। वो 5 लेक्चर आप देखो और उसमें आराम से खुश रहो, राइट। ये अब अलग ही दुनिया चलने वाली है, तो अब फिलहाल के 3 या 4 मंथ जो भी हैं बस शांति से सब्र करो, जितना हो सके उतना चार्ट में जाके देखो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है देन उसे लीव कर दो, राइट, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे। ये आईसीटी है, राइट, आईसीटी है, उतना इजी आप समझ नहीं पाओगे। तो ये उन्हीं के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि 100 में से अगर 5 भी चल जाते हैं तो वो चल जाएंगे, ठीक है। बाकी वो जो आपके स्टार्टिंग के 5 लेक्चर है, राइट, वही इंडियन मार्केट में आप वर्क करो, उतने में ही आप प्रॉफिट कर पाओगे। अगर उसको भी मास्टर कर लोगे तो वही ना है, ठीक है। बट ये एकदम ही मास्टर करना चाहता है उसके लिए, अब इसके अंदर आप इसको पचा नहीं पा रहे हो तो उसमें मेरी गलती नहीं है, राइट, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर बता दिया, चीजों को समझो। प्राइस अपसाइड गया, ड्रॉप हुआ, अब ये चीजें हो क्यों रही है ना, और इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखो लोग एसएमसी के अंदर अगर कोई आता है, एसएमसी के अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि एसएमसी के अंदर एक लॉजिक है, हर चीजों का एक लॉजिक है कि चीजें क्यों होती है, राइट। अब वो लॉजिक जो है हमें एक कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं हमें ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। हमारे एनालिसिस पे हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो बिग प्लेयर जो है, राइट, बिग प्लेयर्स जो है वो हेज में पोजीशन बनाते हैं, जो उनकी पोजीशन होती है वो हेज में बनाते हैं, राइट, जो हेजिंग है उसमें बनाते हैं, ठीक है। आप मतलब ऐसा नहीं है कि वो बस बाय बाय करते जा रहे हैं और यहाँ पे आते ही तुरंत सेल कर दिया, नहीं। आप अगर यहाँ पे अगर मान लो उन्हें 10,000 करोड़ की बाइंग करनी है, ऑर्डर प्लेस किया, आपकी तरह ऑर्डर नहीं है, मतलब राइट आप एंजल में गए एंड बाय पे क्लिक किया या जीरो था है स्वाइप मारा आपका ऑर्डर फिल हो गया, नहीं, उस तरीके से नहीं है। उन्हें टाइम लगता है, उन्हें चीजों को देखो, सामने एक पर्सन या सामने एक ऐसी चीजें होनी चाहिए, मतलब अगर उन्हें बाय करना है तो सामने उन्हें सेलर क्रिएट करना है, और अगर उन्हें सेल करना है तो सामने उन्हें बायर क्रिएट करना है, और ये बैलेंस है वो बना के रखेंगे तब ये सारी चीजें वर्क करेंगे। नाउ क्लियर, राइट। तो अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो समझो, इन जगहों पर चीजों को समझो, वो हैज के साथ चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई कि अब हायर टाइम फ्रेम का पीओआई आने वाला है, लंबे टारगेट नीचे के हैं, राइट। ये जस्ट हम काउंटर पकड़ रहे हैं, और ये काउंटर इसलिए पकड़ रहे हैं कि रिटेलर बायर बने और ये खुद सेलर बने, ठीक है। समझो बात को, ये इसके पीछे का लॉजिक है, समझ रहे हो। ये हैजिंग में पोजीशन बना के चलते हैं, यहां पर जैसे ही आते हैं, राइट, यहाँ पे ऑर्डर्स फील हो जाते हैं। क्यों फील हो रहे हैं, चीजों को समझो, क्यों फील हो रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस अब बाय कर रही, रिटेलर जो है वो बाय कर रहा है, वो सेल नहीं कर रहा, वो बाय कर रहा है। और ये जब बाय करते हैं तो वहां पे अपने आप उनके सेल के ऑर्डर फील हो रहे हैं, और जैसे ही सेल के ऑर्डर फील हुआ प्राइस डाउन, ठीक है, तो उनका हो रहा है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि इस तरीके से चीजें होती हैं, और जब नीचे जाती हैं तो वो अपने इन पीओआईज पे हैच करते हुए जाते हैं, हैच करते हुए जाते हैं। जैसे यहां पर ये हैच करते हुए जा रहे थे, वैसे ही यहां से भी ये हैच करते हुए जाते हैं,
ठीक, तो ये इसके पीछे का लॉजिक है, राइट। अब हम इसको एक बार जो है चार्ट में देख लेते हैं, ठीक है, आपको बताओ। ओके, अब हम इसको एक बार चार्ट में देख लेते हैं कि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक चार्ट में कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम आपके सामने है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। टाइम फ्रेम आपके सामने है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। नाउ आप यहाँ पर देखो, ओके, हियर देखो, पहला स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, राइट। एंड यहाँ पर ये एक लाइक इनसाइड ही हो रहा है पूरा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी ले सकते हो, डायरेक्ट इसको पूरा का पूरा ही ले सकते हो, ठीक है। ये एंड नाउ प्राइस यहाँ पे डाउन, ठीक है। प्राइस अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर डाउन, ठीक है। ड्रॉप होने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, अप साइड में स्विंग को ले रहा है, अप साइड में स्विंग को ले रहा है। अगर इसे जूम करूं, आप देखो, स्विंग का हाई, ठीक है, एमएसएस, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे एंड प्राइस ड्रॉप हुआ, ठीक है। ये इतने सारे स्विंग बने थे। अब आप बोलोगे नीलेश भाई कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैसे आया, मतलब हम यहीं पे कैसे समझे कि भाई ऐसे तो यहाँ पर भी हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल सकते थे नीलेश भाई, है ना, कि नीलेश भाई हम यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल सकते थे और हम यहाँ पर बाय के लिए एंट्री लेते, हमारे तो लग जाती है, स्विंग तो टूट गया था। तो हम इस चीज को बाय मॉडल कैसे समझे कि यहीं से बाय मॉडल आएगा, हम इन चीजों को कैसे समझे। तो आप यहाँ पे देखो, हाई टाइम फ्रेम का पीओआई यहाँ पे आ रहा है। जब आप 30 मिनट पे जाओगे आपको एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई, राइट, ओके, स्टक हो रहा है जस्ट 2 मिनट, है ना, लेक्चर स्टक हो रहा है 2 मिनट। ओके, नाउ आपको क्लियर होगा, राइट, नाउ आपको क्लियर होगा, ठीक है, नाउ आपको क्लियर होगा, राइट। आप चीजों को समझो, ठीक है, चीजों को आप समझो। हाँ, ये वाला जो पार्ट है, आप अगर इसे ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, आप अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो नीचे के सारे पीओआई डन हो चुके हैं, जस्ट यही एक पीओआई बचा है। प्राइस नीचे आया, इसको टैप किया, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो काउंटर ट्रेड था नीचे का, ये अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा और अपसाइड में चला जाएगा, ठीक है। ये जो काउंटर ट्रेड था, ठीक है, वो यहाँ पे आया, नीचे टैप किया एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम वाला पीओआई आ गया था, राइट, एक्सट्रीम वाला पीओआई आ गया था, एक्सट्रीम वाले पीओआई को इसने टैप किया एंड अप साइड में ये चला गया, ठीक है, अप साइड में ये अब चला गया, राइट। तो ये इसके पीछे का रीजन है कि पहले एक एक्सट्रीम वाला पीओआई या जो भी हाई टाइम फ्रेम का पीओआई है वहां पर आया, वहां पर इनके ऑर्डर फिल हुए, ऑर्डर फिल होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद, ठीक है, प्राइस डाउन साइड में ड्रॉप हो रहा है, राइट, डाउन साइड में ड्रॉप हो रहा है। चीजों को समझो, चीजों को समझो। प्राइस एक्सट्रीम वाले पीओआई पे आया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस नीचे गया, ठीक है, और अप साइड में। अब नाउ बाइंग कहां से आई, बात ये आती है, ठीक है, बाइंग कहां से आई, बात ये आती है। ओके, आई थिंक लाइव क्लियर होगा, राइट, अभी इशू नहीं है, ठीक है, लाइव नाउ क्लियर होगा, इशू नहीं है, राइट। देखो, आप अगर यहाँ पे देखोगे, आप अगर यहाँ पे देखो, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ऑलरेडी, आप देखोगे तो ये टैप हो चुका है, ये मिटिगेट हो चुका है, कोई ऑर्डर ब्लॉक या ऐसी कोई चीज नहीं है। तो इस केस में आप किया क्या चाहे ना, नीचे का एफएजी, हाँ, एक्सिम में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, या फिर आप देखोगे तो एक ओवरलैपिंग है, ठीक है, ओवरलैपिंग आपका यहाँ पर है, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ओके। नाउ आप देखो, ये एक ओवरलैपिंग है और ये एक्सिम वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। बट आप इस केस में अगर आप देखोगे, ठीक है, इस केस में आप देखोगे तो प्राइस जो है इसको टैप करने नहीं आया, नीचे आके इसको टैप करने नहीं आया, प्राइस अपसाइड चला गया, राइट। तो एंट्री मॉड्यूल कहां पर है, ठीक है, एंट्री मॉड्यूल है रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक पे। तो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है, आप देखो, ये स्विंग, राइट, जैसे मैंने आपको बताया था कि बाय मॉड्यूल बन रहा है, बाय मॉड्यूल के अंदर स्विंग की जो रेड वाली कैंडल है, मतलब जो सेलिंग कैंडल है, तो ये मेरे अंदर रेड कैंडल ब्लैक कैंडल कर रखी है, ठीक है, तो ये ब्लैक कैंडल, ठीक है, ये जो है ये हमारा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है। नाउ इस तरीके से एंट्री बनती है एंड जो भी आपका अपसाइड में लिक्विडिटी है, ठीक है। अब इसके अंदर टारगेट क्या रखना है वो भी मैं सारी चीजें बताऊंगा, बट चीजों को समझो। रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, राइट, आप ओवरलैपिंग देखते हैं आपको नहीं मिला, ठीक है, आप ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं आपको नहीं मिला, राइट। तो इस केस में आपको मिला क्या, इस केस में आपको मिला रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक,
राइट। इस केस में आपको क्या मिला, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। प्राइस ड्रॉप हुआ, ठीक है, तो ये स्विंग का लास्ट सेलिंग कैंडल, जैसे अगर मैं आपको बताऊं ये बाय मॉड्यूल है तो ये स्विंग का लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है। सेम बाय मॉड्यूल है तो इस स्विंग का लास्ट सेलिंग कैंडल, प्राइस इसको टैप करता है एंड अप साइड में बाउंस करता है, ठीक है। इस तरीके से चीजें कंटिन्यू होती जा रही है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे ये पहली सेलिंग कैंडल, सेकंड सेलिंग कैंडल, राइट, ठीक है। अब इस केस में आप देखो, अगर हम ये वाली कैंडल लेते हैं, ठीक है, ये वाली जो कैंडल लेते हैं तो ये ब्रेक हो गई यहाँ पे नीचे पे, तो इसका रीजन क्या है, ठीक है, ये ब्रेक हो गई, इसका रीजन क्या है, रीजन है आपकी कैंडल गलत लेने पे, आपकी कैंडल गलत लेने पे। अब इसके अंदर गलत लेने का मतलब क्या, आप चीजों को देखो, कैंडल में जो सेल है ये में इसमें सेलिंग आई, इसमें सेलिंग आई, ये कलर नो डाउट ब्लू है, राइट, मतलब आपके अंदर ग्रीन होगा, राइट, कलर नो डाउट ये ग्रीन है, ठीक है, बट इसमें जो सेलिंग है वो पिछले कैंडल से ज्यादा आई है, समझ रहे हो, इसके अंदर जो सेलिंग है वो पिछले कैंडल से ज्यादा आई है, तो ये एक सेलिंग कैंडल है, राइट। ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये स्विंग की लास्ट सेलिंग कैंडल, जिसके अंदर एक्चुअल में सेलिंग सबसे लास्ट वाली यहां पर आई थी और यहीं से प्राइस टर्न हुआ, ठीक है, तो ये कैंडल भी सेलिंग कैंडल है, राइट, लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है। और आप जब इसको इस तरीके से लेते हो देन आप देखोगे ये जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे वर्क कर रहा है, आप यहां से इस तरीके से एंट्री बनाते हो, राइट, एंड जो भी आपका है अप साइड में लिक्विडिटी वो आप रखते हो, ठीक है। दूसरी चीज जब ऐसे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, जब ऐसे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़े बन जाए, राइट, जब ऐसे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़े बन जाए, ठीक है, तब आपको यूज करना है आपका इक्विलिब्रियम मिड वाला पॉइंट, ठीक है, मीन थ्रेशोल्ड जो मैंने आपको बताया वो आपको यूज करना है। दूसरी चीज जब विक बड़ी बन जाए, जब आपके ऑर्डर ब्लॉक के या रिक्लेम ब्लॉक की जो है, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक जो है उसकी विक जो है अगर वो बड़ी बन जाए, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको यूज करना है मीन थ्रेशोल्ड, राइट। अब आप जब इसके अंदर मीन थ्रेशोल्ड यूज करते हो तो ये मिड वाला जो पार्ट है वो मैंने आपको लिया, राइट। नाउ मीन थ्रेशोल्ड ये जो है फिबोनाची में हटा दे रहा हूं। अब आप यहाँ पे देखोगे एग्जैक्ट ये आपका रिक्लेम था, राइट, मैं अगर इसकी कलर चेंज करूं तो ये आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक था। रिक्लेम के अंदर ये जो ब्लैक लाइन है ये आपका मीन थ्रेशोल्ड था, ठीक है, प्राइस मीन थ्रेशोल्ड को टैप करके अप साइड में गया, ठीक है। तो पहला जो हमारा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है वो यहां पर है, राइट, सेकंड जो है वो हमारा यहां पर है, ये हमारा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, राइट, ठीक है। अगर क्लियर हुआ मुझे जस्ट मैसेज ड्रॉप कर देना चैट में कि क्लियर हुआ है, राइट। जब एक बार में नहीं समझोगे, मैं स्टिल कह रहा हूं, मैंने पहले ही बोला था कि अब ये एडवांस चलता जाएगा और बहुत लंबा चलता जाएगा और आपको इसे टाइम देना होगा, ये चीजों को समझने में मुझे भी टाइम लगेगा, आपको भी टाइम देना होगा। अब जब इसको रिकॉर्डेड में बार बार देखोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ आपको क्लियर, राइट, ठीक है। अब चीजों को समझो, चीजों को समझो। इस केस के अंदर, ठीक है, इस केस के अंदर आपका जो टारगेट है क्या रखा जाए, चीजों को समझो। इस केस के अंदर आपका टारगेट क्या रखा जाए, टारगेट हमेशा होगा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ब्रेक है, राइट, यस, जो बॉस होने वाला है, ठीक है, उसके बिलो अगर कोई पीओआई है, ठीक है, मैं पीओआई क्यों बोल रहा हूँ अगेन समझो। समटाइम्स क्या होता है, प्राइस अपसाइड जाता है एंड बॉस करने का मूड नहीं होता और इसी को लिक्विडिटी लेके गिर जाता है। दैट्स वाई आपने अगर मुझे लाइव स्ट्रीम पे देखा होगा तो मैं ज्यादातर टारगेट बॉस के पहले के ऑर्डर ब्लॉक पे रख देता हूँ, ठीक है। नाउ जब आप देखोगे इसके टारगेट अप साइड में इधर तक हो जाएगा एंड अप साइड में इधर तक हो जाएगा। दूसरी चीज इक्वल हाई या ये सारी चीजें मैं आपको लिक्विडिटी बुल्स में बताऊंगा, ठीक है, बट फिलहाल मैं अभी आपको इसमें जस्ट यही बता रहा हूँ कि बॉस के पहले का आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वही, राइट, जो और पीओआई है वही, ठीक है। ये दो एंट्री आपको यहाँ पे मिली। थर्ड अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, थर्ड आप यहाँ पे देखोगे तो इस केस में आप देखो, राइट, इस केस में जब आप देखोगे तो एक्चुअल में सेलिंग जो है इस कैंडल से भी बिलो इधर आई है। अगर मैं इसे जूम करूँ, इसे मैं अगर जूम करूँ तो ये ब्लैक कैंडल है, इससे ज्यादा सेलिंग इसमें आई है, राइट। अब ब्लैक लोगे तो भी आपको वहां पे वर्क करता दिख जाएगा, बट रूल क्या है, लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है, रूल क्या है, लास्ट सेलिंग कैंडल। नाउ हम लास्ट सेलिंग कैंडल लेते हैं, ठीक है, नाउ हम लास्ट सेलिंग कैंडल ले रहे हैं, राइट, ठीक है। इस तरीके से प्राइस इसको टैप कर रहा है, अप साइड में जा रहा है, ठीक है, अगेन टैप कर रहा है एंड अप साइड में। अब इस तरीके से ये जो रिक्लेम है, राइट, ये आपके 3 रिक्लेम हुए, ठीक है। चीजों को अगर देखोगे तो यहाँ पर एक और है, इसके अंदर भी देखो ये स्विंग में भी लास्ट सेलिंग कैंडल, राइट। तो पहले एक एंट्री यहाँ बन गई, ठीक है, एक यहाँ पर भी बनती है। अगर आप मिड में कभी भी चार्ट में आते हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक एंट्री बनती है। स्वीप किया है रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को एंड आपके यहाँ पे एंट्री बन जाती है और जो आपका टारगेट है उस तरीके से, ठीक है। तो जितने भी जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक थे, जितने भी जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक थे वो सारे के सारे टैप होते हैं एंड इस तरीके से प्राइस अप साइड में जाता है, राइट।
इस तरीके से प्राइस जो है अप साइड में जाता है। नाउ आप देखोगे यहाँ पर ये जो पीओआई है इसको टैप किया, ठीक है, और ये प्राइस गिरने लगा, तो अब हमने बाय मॉडल देख लिया, हमने बाय मॉडल देख लिया कि बाय मॉडल में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है वगैरह वगैरह, राइट। सेम चीजें सेल में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, सारी चीजें रिमूव कर देता हूं। सेल में अगर मैं आपको बताऊं तो पहला हुआ है आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर हम देखें तो वो इधर भी है, राइट, इधर भी है आपका, राइट। ये आपका हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। नाउ प्राइस जो है ड्रॉप हुआ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बाय मॉडल होता है उसमें लास्ट सेलिंग कैंडल लेफ्ट साइड में ढूंढनी होती है, तो अब ये सेल मॉडल है, राइट, ये अपसाइड से सेल मॉडल है, ठीक है, अपसाइड से सेल मॉडल है। तो सेल मॉडल में क्या करना होगा, राइट, सेल मॉडल में आपको क्या करना होगा, लास्ट बाइंग कैंडल्स, ठीक है, इसके अंदर जो भी है लास्ट बाइंग कैंडल्स वो आपको ढूंढनी होगी। लाइक जैसे ये एक हुआ, राइट, फिर यहां पर जैसे होता है ये वाला, राइट, देखो प्राइस यहां से अपसाइड जा रहा है, ओके, हाँ जस्ट प्राइस जो है अपसाइड गया, ये रिक्लेम को टैप किया, ठीक है, ये वाला जो आ रहा है यहाँ पे, इसको टैप करने के बाद प्राइस डाउन साइड में ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। फिर अगर आप नीचे और देखते हो, जस्ट यही एक है, राइट, और यहाँ पर भी एक है, बट वो दोनों सेम ही हो जाते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ अगर इसके लिए कोई देखे, हाँ, मैं इसे 2 मिनट रिमूव करता हूँ, ठीक है, ये भी रिमूव करता हूँ, आपको यहाँ पे आइडिया आ जाएगा। ये रहा, जब आप देखोगे ये वाले पार्ट में, ठीक है, ये वाले पार्ट में जब देखोगे ये बाइंग के लिए है, राइट, ये बाइंग के लिए है, और ये यहाँ से आप देखोगे तो ये इसको रिजेक्ट ले रहा है, उसका लेना देना नहीं है क्योंकि वो दोनों एक ही हो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखोगे ये एक पुल बैक है, ठीक है, और इसमें एक बाइंग के है, वो यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर और कोई देखोगे, जस्ट लास्ट बाइंग कैंडल, देखो ये एक बड़ी बाई कैंडल है जिसके अंदर आप ये ब्लैक कैंडल ले रहे हो, क्योंकि ब्लैक कैंडल में अगर मैं इसे जूम करूं तो ये वाले ब्लू से ज्यादा बाइंग इसमें आई है, राइट, फिर जाके वो गिरा है, तो ये ब्लैक कैंडल मैं इसके अंदर फिलहाल ले रहा हूँ, राइट, इस तरीके से, राइट, और उसको प्राइस यहाँ पे टैप करके गिर रहा है, ठीक है। ये उतना क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है इसके अंदर, आपको जो ये बाय मॉडल था वो सही था, बट ये सेल मॉडल के अंदर उतना क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट टैप करा और वो स्पीड में गिर चुका है, ठीक है। इस तरीके से चीजें इसके अंदर हुई है ना। बट ना आपको आइडिया आ गया होगा कि बाय मॉडल और जो सेल मॉडल है वो किस तरीके से चीजें वर्क करती है, ठीक है। आपको आइडिया आ गया होगा कि बाय मॉडल और सेल मॉडल जो है वो किस तरीके से चीजें वर्क करती है, और ये हर जगह नहीं देखना होता। लाइक अभी यहाँ से पुल बैक हो गया तो नहीं, यहाँ पे नहीं देखना है, राइट। नो डाउट आपको वर्क करती हुई कुछ चीजें दिखेंगी, बट आपको नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्यों? क्योंकि आपको एक हायर टाइम फ्रेम देखना है पहले। अगर आपको यहाँ पे बताऊं, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो ये एयूडी एनजेडी का एक चार्ट है, ठीक है, एयूडी एनजेडी का एक चार्ट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है, इसका एक चार्ट है। आप यहाँ पर देखो प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुआ, एक हल्का सा पुल बैक लिया एंड ऑफ साइड में गया। ऑफ साइड में जाने के बाद आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना है ना। आप गेस कर सकता है कि ये जो ब्लू कैंडल का जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक लिया हुआ है वो कौन सा कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर कोई गेस कर सकता है, जिसमें जितना बता देना, ठीक है। ये जो कैंडल है, राइट, ये जो कैंडल है ये कौन सा कैंडल है, मतलब ये जो ब्लॉक है, मैंने ये जो ब्लॉक लिया हुआ है वो कौन सा ब्लॉक है। आप अगर इसे देखोगे सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, ड्रॉप, ठीक है, चीजें समझो। अगेन मैं बता रहा हूँ, सेल साइड लिक्विडिटी, अप साइड भी लिक्विडिटी, अगेन सेल साइड लिक्विडिटी एंड अप साइड गया एंड डाउन, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक है, राइट, ब्रेकर ब्लॉक, चीजों को समझो। ये ब्रेकर ब्लॉक है ना, कोई एम्प्टी नहीं है, राइट, ठीक है, मीन थ्रेशोल्ड या सारी चीजें नहीं है, ये ब्रेकर ब्लॉक है। और ब्रेकर ब्लॉक को प्राइस टैप करके गिर रहा है, ये जो ब्लैक कैंडल है, राइट, ये आपको ब्रेकर ब्लॉक है। और आपको जो हायर टाइम फ्रेम का आपको एडवांस भी बोलना है तो एडवांस के लिए भी आप वो उस तरीके से बोल सकते हो। बट एडवांस कब आता है, चीजों को समझो। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तब आता है जब यहाँ पर एक स्विंग बना हो और फिर वहां पे एक बाइंग कैंडल बनी हो, राइट। ये बाइंग नहीं है इधर, ठीक है, ये पूरा उस तरीके से नहीं है, ठीक है। तो ये ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। नाउ प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो चुका। अब ये ब्रेकर ब्लॉक हायर टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन लिया इस पार्ट पे, अब ध्यान से देखो। आप यहाँ पे देखोगे तो ये ब्रेकर ब्लॉक रिजेक्शन लिया है हायर टाइम फ्रेम पे, तो मैंने हायर टाइम फ्रेम देख लिया कि भाई रिजेक्शन मिल चुका है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे देख लिया कि भाई हायर टाइम फ्रेम का एक पीओआई आ चुका है और वहां से हमें रिजेक्शन मिल चुका है। क्या मिल चुका है? हमें रिजेक्शन मिल चुका है, ठीक है। तो नाउ हमें क्या करना चाहिए? नाउ हमें 30 मिनट में जाना चाहिए, 4 आवर से डायरेक्ट 30 मिनट, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये 3rd मई का है, राइट, 3rd मई 2nd मई का है। तो हम ये 30 मिनट में जाते हैं और 2nd मई पे हम क्लिक करके जा रहे हैं, राइट।
2 मिनट, ओके सेकंड में 2 मिनट। हाँ, देखो वो 4 आवर पे हमने जो लाइन मार्क की थी, राइट, 4 आवर पे जो हमने लाइन मार्क की थी वो लाइन यहाँ पर आ गई। चीजों को समझ रहे हो? 4 आवर पे जो हमने लाइन मार्क की थी वो लाइन यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। नाउ हमें पता है कि भाई हायर टाइम फ्रेम से रिजेक्शन हुआ है, तो ये क्या है? ये है एक सेल मॉडल। हाई टाइम फ्रेम से बायस नीचे की तरफ है, क्यों? क्योंकि 4 आवर पे रिजेक्शन मिल गया। 4 आवर पे हमने क्या देखा? 4 आवर पे हमने देखा कि प्राइस ऊपर जाना चाहता है या प्राइस नीचे जाना चाहता है। तो 4 आवर पे बताया कि भाई एक ब्रेकर ब्लॉक आ रहा है और वहां से प्राइस गिरना चाहता है, राइट। तो अब ये प्राइस यहां से गिरना चाह रहा है, ठीक है। तो इसके बायस कहां पे है? इसके बायस से नीचे, ठीक है। तो ये एक पहली कंफर्मेशन मिली, राइट, जिससे हमें पता चला कि हमारा ट्रेंड कौन सा है, ठीक है। अब उसके अंदर एक और चीज पता चली कि भाई अब जो हमारा मॉडल बनेगा वो सेल मॉडल बनेगा, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, राइट। अब सेल मॉडल के अंदर आप अगर यहाँ पे देखोगे प्राइस ड्रॉप हुआ, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ इस तरीके से, ठीक है। और जब आप इसके अंदर ये स्विंग का हाई वाला लेते हो तो पहला आपका ये बनता है, राइट, ये जो आपसे सबसे ऊपर वाला है, ठीक है। दूसरा जो है आपका इस तरीके से बन रहा है, राइट। दूसरा आपका जो है इस तरीके से बन रहा है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसको ले रहा है, प्राइस नीचे आया, इसको अपसाइड में टैप किया। एक्चुअली ये 15 मिनट पे एग्जैक्ट वर्क कर रहा है, बट मैं 15 मिनट पे जा नहीं सकता क्योंकि 15 मिनट में जस्ट मेंबरशिप उतनी ही है, राइट। तो 15 मिनट में ये 31 मई तक का ही बता रहा है, मतलब आगे तक का ही बता रहा है, उसके पहले का नहीं बता रहा। बट आप जब आपके पास अगर होगा तो आप 15 मिनट में जब आप जाओगे यहाँ पर तो आपको एक और इस तरीके से जो रिक्लेम ब्लॉक है वो टैप करके गिरता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये एक हुआ, राइट। दूसरी चीज देखो, ये स्विंग का हाई, राइट, हाईएस्ट जो कैंडल है, नाउ देखो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, और जो कोई भी आपकी ये बिलो लिक्विडिटी है, राइट, रख दो आप, या आप अपने टारगेट रख दो, ठीक है। पहला एक यहाँ से बनता था जो आपको 15 मिनट में मिल जाएगा, और ये 30 मिनट में आपको यहाँ पे क्लियर मिल रहा है, ठीक है। ये रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है। चीजों को समझो, मैंने क्या बताया, सेल मॉडल जब हो, ठीक है, सेल मॉडल जब हो, राइट, तो उस केस में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। फिर ये जो ये ब्रेकर ब्लॉक या सॉरी रिक्लेम ब्लॉक है, तो यहीं से देखो यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बनी, राइट, यहाँ पे बाइंग बनी, बट हमें बाय नहीं करना है, रिक्लेम को ब्रेक होने देना है। ब्रेक होने के बाद नीचे जाके अपसाइड में जो रिक्लेम है उसको टैप करें, राइट, और उसके बाद वहां से गिरा। तो पहला वो इसके लिए ब्रेक किया रिक्लेम, और उसके बाद टैप किया और नीचे गया। दूसरी चीज, फिर ये रिक्लेम को ब्रेक ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था, बट कई केसेस में नहीं होता, यहाँ पे ब्रेक होता है फिर टैप होता है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। बट ओवरऑल कहना यही है कि पहला रिक्लेम जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ब्रेक हो, उसके बाद अपसाइड जाए, ठीक है, और उसको टैप करे। तो यहाँ पे ब्रेक हुआ, अपसाइड गया, और ये रिक्लेम जो रिक्लेम ब्लॉक है वो यहाँ पे वर्क किया, राइट। नाउ अब यहाँ पे आप देखोगे तो रीजन क्या है? रीजन क्या है कि ये एग्जैक्ट इतना वर्क किया? रीजन क्या है कि ये एग्जैक्ट इतना वर्क किया? देखो चीजें दो हैं, है ना, चीजें दो हैं। आपने पहले 4 आवर पे देखा कि भाई प्राइस जाना कहाँ चाहता है, ठीक है। आपने देखा 4 आवर पे कि प्राइस जाना कहाँ चाहता है, प्राइस जाना चाहता था डाउन, राइट। ये आपने पहला एडिशनल कंफर्मेशन लिया, जिससे आपको पता चला कि मार्केट में मेकर मॉडल हमें कौन सा बनाना है, बाय का, राइट, या सेल का, ठीक है। तो हमें सेल का मिला, क्यों? क्योंकि ऊपर 4 आवर बता रहा था सेल, और 30 मिनट में भी सेल मॉडल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, एंट्री मिली, सेकंड एंट्री मिली, राइट। तो हमें ये एंट्री जो हम लेने वाले थे पहले से ही कंफर्म हो गया कि भाई डाउन ही जाने वाला है, एकदम लिख के ले लो, कसम कसम से, राइट, पूरी की पूरी कसम है, राइट, लिख के ले लो, है ना, इस तरीके से। बट दूसरा एडिशनल कंफर्मेशन क्या है? अब आप बोलोगे नहीं भाई और दूसरा एडिशनल कंफर्मेशन क्या चाहिए? देखो दोस्त, और रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक जो है इतने सारे बन जाएंगे, ठीक है, और प्राइस टैप करके इसी को लेके गिरेगा, ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करेगा, तो आप रिजेक्शन तो इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। तो दैट्स मीन ये थोड़ी है कि रिजेक्शन मिला तो ट्रेड ले लो, नहीं। देन व्हाट? कंफर्मेशन चाहिए। अब यहाँ पर रिजेक्शन मिला, हल्का सा एक सेलिंग कैंडल आई, फिर सडनली इस पे आ गया और यहां से गिरा, तो ये वाले रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक से तब आप क्या करोगे? हाँ, देखो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में जानते बहुत है, करोड़ों लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है नहीं जानते, ठीक है। बट रूल्स जो है और एक्सपीरियंस, ये दो चीजें सक्सेस वाले ट्रेड देती है। पहली चीज, बायस पता करना कि 4 आवर में कहा जाना चाहता है। अब बायस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आपको पता करना कि जाना कहां चाहता है। दूसरी चीज, आपको इसके अंदर एडिशनल कंफर्मेशन लेनी है। अब एडिशनल कंफर्मेशन क्या है? आप यहाँ पे देखो क्यों ये एक्चुअल वर्क किया। एक्चुअल वर्क करने का रीजन ये है ब्रदर कि यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। पहला तो रिक्लेम ब्लॉक, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, एंड तीसरा है ओवरलैपिंग। चीजें समझो, तीन चीजें हुई है, राइट, तीन चीजें हुई है। पहला जो है
रिक्लेम, सेकंड ऑर्डर ब्लॉक एंड थर्ड ओवरलैपिंग। ठीक है, और उसी का रीजन है कि प्राइस गिरा। और ये आंख बंद करके 100% कंफर्मेशन वाला सेटअप बनता है एंड प्राइस इस तरीके से डाउन जाता है। ठीक है, आई होप आपको रिक्लेम ब्लॉक जो है वो क्लियर हुआ हो। ठीक है, आपको जो रिक्लेम ब्लॉक है वो क्लियर हुआ हो। ठीक है, रिक्लेम ब्लॉक क्लियर हुआ हो, राइट। यहाँ पे भी आप देखोगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करोगे। ठीक है, आपका जो रिजेक्शन ब्लॉक है, राइट, रिजेक्शन जो ब्लॉक है आपका वो आप निकालोगे। ठीक है, बाय के लिए आप पहले सेल के लिए आपने बनाया, राइट। अब बाय के लिए अगर आप बना रहे हो तो आपको ब्लैक कैंडल लेनी है। ठीक है, तो जो भी आपका स्विंग का ब्लैक कैंडल है ये वाला ले सकते हो, राइट। इसको भी पहले टैप किया। ठीक है, फिर आप यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला एक एक्चुअल स्विंग का ब्लैक कैंडल है। ठीक है, लास्ट सेलिंग कैंडल ये वाले, तो आप ये ले सकते हो। यहाँ से आपको एक बाय मिला, क्यों? क्योंकि आपका हाई टाइम फ्रेम का जो पीओआई था वो अपसाइड में बता रहे हैं आपके बायर्स, नाउ ये कंटिन्यू चलने लगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्विंग का लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है? ये वाला, राइट। यहाँ पे देखो सेलिंग कैंडल ये है, प्राइस ऊपर गया, ब्लैक कैंडल बनाई, टैप किया एंड अपसाइड चला गया। ठीक है, ये सारी चीजें होती रहेंगी मार्केट में, राइट। इस तरीके से आपको बस आपके जो ब्लॉक्स हैं वो आपको पता लगाना है कि कौन सा वाले ब्लॉक कब होंगे, राइट। और फिर जैसे जैसे लिक्विडिटी वापस चेंज होगी उस तरीके से प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप होता जाएगा और वही रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बार बार वर्क करते जाएंगे। ठीक है, हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह है, बट नहीं है ये। ठीक है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या है? लॉजिक है, और एक्चुअल कौन सा वाला पकड़ना है वो भी पता है, और एक्चुअल कौन सा वाला वर्क करने वाला है वो भी पता है। ठीक है, और उसके अंदर एडिशनल कंफर्मेशन क्या होनी चाहिए, आपका बायस कहाँ पे, आपके ट्रेंड कहाँ पर है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है, और दैट्स वाई ये उससे डिफरेंस बनाता है। ठीक है, तो आई होप आपको रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक जो है वो क्लियर हुआ हो, राइट। डाउन साइड के लिए भी और ये जो बाय साइड के लिए है उसके लिए भी। ठीक है, क्लियर? मैं जस्ट इतना बता देना, क्लियर। ठीक है, फिर हम लिक्विडिटी पुल्स में जाते हैं। ओके, अब लिक्विडिटी पुल्स हमें समझना है, राइट। ठीक है, लिक्विडिटी पुल्स हमें समझना है। ओके, 10:36 में। ठीक है, जस्ट 2 मिनट, हाँ, जस्ट पानी पी लो, राइट। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं, राइट। लिक्विडिटी पुल्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है, राइट। मिटिगेशन एंड ब्रेकर ब्लॉक में भी ऐसा वाला वीक आया तो वीक, हाँ मैंने बताया ना, एमटी लेना है। वीक अगर बड़ी बनती है, बॉडी बड़ी बनती है, तब आपको ये केस करना है, राइट। अभी टाइम फ्रेम पे वर्क करता है एस प्रजापति ब्रदर। टाइम फ्रेम आप न्यू हो गए मे बी, राइट, दैट्स वाई ये सारी क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं वो सारे लेक्चर सेकेंडरी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो अपलोड हुए लेक्चर एक बार देख लेना पहले के, और उसके बाद ये 7th लेक्चर देखना, आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, नाउ आप यहाँ पे देखो लिक्विडिटी पूल्स। ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, राइट। जिस जगहों पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, यहां पर है एक रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहां पर है एक सपोर्ट। ठीक है, अब इसके अंदर जो है प्राइस रेंज में हो जाता है एक रेजिस्टेंस एंड एक सपोर्ट। ठीक है, इसके अंदर प्राइस रेंज में हो जाता है। अब एक बात समझो, मुझे लिक्विडिटी पूल समझाने का मतलब मुझे लिक्विडिटी पूल का जो कंसेप्ट है आपको बताने की जरूरत इसलिए है कि आप ये धोखे में ना रहो। ठीक है, कि भाई बिग प्लेयर जो है वो स्पेशल प्रवीण भाई को टारगेट कर रहे हैं, नहीं, या बिग प्लेयर जो है प्रजापति भाई को टारगेट कर रहे हैं, नहीं, या श्रेयस भाई को बिग प्लेयर जो है टारगेट कर रहे हैं, नहीं। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके 2 लॉट से। ठीक है, नहीं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, टर्टल सॉफ्ट करके एक बुक है, राइट। जब आप वो बुक को रीड करोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि वो एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ठीक है, और जब ट्रेंड के अगेंस्ट जब वो जाते हैं तब वो लाइक बोलते हैं ना, ब्लीडी हो जाता है, राइट। उन्हें ब्लड निकलने लगता है, उन्हें मतलब नुकसान होता है। ठीक है, अब वो टाइटल सारी बुक में डाल दूंगा, राइट। वो एक बढ़िया बुक है। ठीक है, वो सारी चीजें बताइए। तो बिग प्लेयर्स जो है एक ट्रेंड को फॉलो करता है, राइट। कब तक? जब तक एक पीओआई ना आ जाए, तो एक ट्रेंड को फॉलो करता है, राइट। तो उन्हें लेना देना नहीं है कि भाई मुझे 2 लॉट श्रेयस भाई के लेने ही लेने हैं। उनकी कोई पर्सनल आपसे दुश्मनी नहीं है, ना ही प्रवीण भाई से दुश्मनी है, ना ही अहमद भाई से दुश्मनी है, ना ही मनीष भाई से दुश्मनी है, ना ही अमन भाई से दुश्मनी, किसी से दुश्मनी नहीं है। वो बस अपने एक लार्ज
जो ऑर्डर्स हैं उसको फिल कर रहे हैं, राइट। और वो फिल करने के लिए वो एक साइडवेज जोन अपने पैसों से क्रिएट कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने श्रेयस भाई के ऑर्डर लिया, नहीं, उन्हें नहीं पता, राइट। बट वो एक जोन क्रिएट कर रहे हैं जहां पर उनके ऑर्डर फिल हो सके। देखो उनके पास, चीजें समझो, उनके पास ना एक ऐसी चीज नहीं है, राइट। मतलब जैसा अगर बोलो, उनका एक ऐसी चीज नहीं है कि भाई उनको एक एप्लीकेशन दे दिया गया है और वो एक स्वाइप करेंगे ऑर्डर फिल, नहीं, वो राइट, ऑर्डर फिल हो जाएंगे तरह फट फट फट, 1 लाख ऑर्डर, 2 लाख ऑर्डर लग गया, इतना लॉट मिल गया, नहीं। क्या होगा, मार्केट में वॉल्यूम ही ना हो और वो ऑर्डर प्लेस करे, ठीक है। कई शेयर्स में आप देखते होंगे, आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो 5 रुपए पे, तो वो 4 रुपए पे घूम रहा होता है और 5 पे आ भी जाता है, ऑर्डर फिल नहीं होता, 6 पे आता है, ऑर्डर फिल नहीं होता, 7 पे आता है, ऑर्डर फिल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने बाइंग के ऑर्डर तो लगा दिए लेकिन सामने सेल करने वाला नहीं है, और जब सेल करने वाला है ही नहीं तो आपको शेयर कैसे मिलेंगे? तो वो एक रीजन है, राइट। दैट्स वाई उन्हें ऐसे जोन क्रिएट करने पड़ते हैं और वो ऑर्डर फिल करते हैं। बाकी उन्हें जो लिक्विडिटी हंटर्स होते हैं, राइट, आप जो मानते हो कि ये हमें जानबूझ के ट्रैप, नहीं, उन्हें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो बस अपने पैसे में ऑर्डर फिल कर रहा है, राइट। अब वो ऑर्डर फिल कैसे करते हैं, चीजों को समझो, उसको हमें समझना है, वो लिक्विडिटी पूल से हम समझेंगे। देखो एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, प्राइस इसके अंदर साइडवेज हो जाता है, राइट। अब उनके पास 2 लॉट में ऑर्डर फिल करने जैसा नहीं है, तो वो ऑर्डर कैसे फिल करेंगे वो समझो। इस तरीके से रेंज में हो गया, राइट। अब वो पहले देखेंगे, क्या देखेंगे कि भाई इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर बायर्स ज्यादा है या सेलर ज्यादा है, चीजें समझो। मैं अगेन बता रहा हूं, बायर्स ज्यादा है या सेलर ज्यादा है, ठीक, ये चीजों को देखेंगे, राइट। अब पता चला कि इसके अंदर जो है, लाइक इस जगह पे सेल लोगों ने करके रखा है, ठीक है, सेलर ज्यादा है। मान लो कि सेलर ज्यादा है इस जोन के अंदर, ठीक है। आप अगर देखो, मैं आपको बताऊं, प्राइस इस तरीके से अप डाउन, ठीक है, नीचे राइट, ये सारी चीजें हो रही है। अब इसमें पता है कि सेलर ज्यादा है ना, इसमें पता है कि सेलर ज्यादा, प्राइस ने यहाँ पे सेलर ज्यादा, राइट। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे करेगा बाय। क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि जहां पर सेलर ज्यादा है वहां पर बाइंग के ऑर्डर तुरंत फिल हो जाएंगे। लेकिन अगर सेलर ज्यादा हो और भी प्लेयर भी सेल करे तो ऑर्डर कैसे फिल होंगे? नहीं होंगे, चीजें समझो, राइट। तो यहां पर क्या ज्यादा है, सेल करने वाले लोग ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इनके अगेंस्ट जाएंगे और बाय करेंगे। बट यहीं से बाय करेंगे और ये ब्रेकआउट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेंगे, ये डाउन साइड में ब्रेक करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो बाइंग करके बैठे थे एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। और जो सेल करके बैठे थे उनके अगेंस्ट इनके बाइंग के जो ऑर्डर हैं वो फेल होने लगेंगे, और फिर यहां से एक डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट होगा, क्यों होगा? क्योंकि इनके बाय के ऑर्डर यहाँ पे फिल हो चुके हैं, नाउ ये अपसाइड जाएगा। अब लॉजिक क्या था कि सेलर ज्यादा थे, दैट्स वाई उनके बाइंग के ऑर्डर फिल होना इजी था, राइट। मतलब बाय के ऑर्डर फिल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि सेलर ज्यादा है, बेचने वाले लोग हैं, तो बाइंग अपने आप फिल हो जाएगी। बट अब इन्होंने बाय तो कर दिया, ठीक है, इन्होंने इस जगह पर बाय तो कर दिया। अब ये बाइंग की गई पोजीशन जो है उसको बेचेंगे किधर? हाँ, इसको बेचेंगे किधर? तो चीजों को समझो, 2 तरीके की ऑडियंस होती है। पहली चीजों को समझो, पहली इस रेंज में सेल करने वाली और बाय करने वाली, राइट। तो इसका तो सॉल्यूशन निकल गया कि भाई सेलर ज्यादा थे तो सेलर की तरफ हो गया। दूसरी कि भाई रेजिस्टेंस के ऊपर भी बायर लोग बैठे रहते हैं और इसके बिलो भी लोग सेल करने के लिए आते हैं। अब ये सेल करने के लिए आए, ठीक है, तो इनको बाइंग के ऑर्डर और फिल हुए, राइट। तो इनको तो दबा के ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर फिल हो चुके हैं। बट अब ये सेलर, ये जो बाइंग की है, ये बेचेंगे किसको? जो फ्रेश बाइंग करेंगे इसके अबाउ। चीजें समझो मैं क्या कह रहा हूं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, राइट, थोड़ा दिमाग खराब कर देता है ना, बट चीजों को समझो। एक ऑडियंस है जो इसके अबाव बाय करना चाहती है, जिसे बोलते हैं रिटेलर, है ना, जो इसके अबाव बाय करना चाहती है, ठीक है। तो अब इसको प्रोडक्ट पहुंचाएगा कौन? इसको प्रोडक्ट पहुंचाएंगे बिग प्लेयर। क्यों पहुंचाएंगे? क्योंकि इन्होंने यहां से बुक कर लिया है, और जब यहां पर ये लोग पहुंचा देंगे तो इतने में इनका प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर ऊपर जो भी टारगेट होंगे वहां पर जो बायर्स बैठे होंगे वहां तक ये इनके जो प्रोडक्ट है पहुंचा देंगे और इनको ट्रैप करके गिर जाएंगे। तो ये एक लेन और देन हो रही है, चीजों को समझो, बाय और सेल हो रहा है, प्रोडक्ट एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं कि भाई महंगे महंगे दाम में हमें फंसा दिया और मार्केट गिर गया, राइट। तो ये चीज है, यहाँ पे एक बायर बैठा हुआ है ना, यहाँ पे एक बायर बैठा हुआ है। प्राइस क्या करेगा, अप साइड में जाएगा, इनको प्रोडक्ट पहुंचा देगा, प्रोडक्ट इन्हें मिल जाएगा, ठीक है। इनके जो प्रॉफिट है वो डन, इनके सेल के ऑर्डर भी फिल हो गए बड़ी क्वांटिटी होने के बावजूद, और इनके बड़ी क्वांटिटी बुक भी हो गई इस जगह पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बायर था। इसे बोला जाता है लिक्विडिटी पुल्स। नाउ क्लियर? मैं इसे चार्ट में आपको बताता हूं, बट क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है।
क्या ये क्लियर हुआ? मुझे जस्ट इतना जानना। ओके, नाउ आई होप क्लियर है, राइट? अब हम चार्ट पे जाते हैं, ठीक है? चार्ट पे जाते हैं। आप यहाँ पर देखोगे आपका, सॉरी मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, जिससे आपको ना बढ़िया तरीके से आप समझ पाओ। एक जोन है, चैनल टाइप, राइट? या फिर आप ये भी ले सकते हो, ठीक है? आपको पता होगा कि लाइव स्ट्रीमर जो है, ठीक है, लाइव स्ट्रीमर जो है इस जोन के अंदर या ऐसे ड्रॉ करके बैठते हैं और इतने छोटे छोटे टारगेट पकड़वा देते हैं और उसकी जगह पर ये मिस कर देते हैं, राइट? तो हम वो चीज़ों को समझेंगे। देखो, क्योंकि उनके पास एक लैक ऑफ नॉलेज है, वो एक्चुअली चीज़ों को समझ नहीं पाता कि उन्हें करना है, गलती उनकी नहीं है, ठीक है? उन्हें जितना आता है उतना वो कर रहा है ना। ना अब हम क्या कर सकते हैं वो चीज़ों को समझो। देखो हमारे पास ये एक जोन है, राइट? ये एक जोन है अप साइड में, डाउन साइड में। यहाँ पे देखो बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, ठीक है? बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, एम पैटर्न बन रहे हैं, लोग ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है, ठीक है? यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है। और जब बिग प्लेयर ने देखा कि भाई यहाँ पर सेलर ज्यादा है, तो उन्होंने इसका ब्रेकआउट करवाया, ठीक है? दूसरी चीज, ब्रेकआउट करवाने के बाद एक रिटेस्ट करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि देखो यार, हर तरीके के लोग होते हैं। ये ब्रेक होने के बाद लोग सेल की तरफ जाते हैं, ठीक है? देखो कुछ तो यहाँ पे तुक्के में सेल करके बैठे थे और बाय करके बैठे थे, तो सेल वाले थोड़े प्रॉफिट में आए, ठीक है, राइट? और कुछ इसके बिलो, ये रेंज के बिलो समझदार लोग ट्रेड करना चाहते थे सेल के लिए, तो रिटेस्ट पे एंट्री मिली, राइट? तो दो एंट्री इन्हें मिल चुकी है, ठीक है? दो टाइप के सेलर आए यहाँ पे, रिटेस्ट पर भी और इस जोन के अंदर वाले जो सेलर थे वो भी। ना प्राइस हल्का सा ड्रॉप हुआ, ठीक है? अब इधर क्या हो रहा है? बिग प्लेयर की बाइंग की पोजीशन, इधर बिग प्लेयर की बाइंग की पोजीशन, ठीक है? नाउ क्या हुआ? नाउ जस्ट 2 मिनट, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक, राइट? और अगर ओवरलैपिंग भी हम लेते हैं, ठीक है, वो भी देखो, राइट? ये रहा, ठीक है? एक लिक्विडिटी जोन बनाया गया, लोग ट्रैप हुआ, डाउन साइड में आया, ठीक है? एंड बूम, डिस्प्लेसमेंट इसे बोला जाता है। बिग एलिफेंट मार्केट में उतरा, क्यों? एक पूल के अंदर उतर गए। ये एक लिक्विडिटी पूल था, इसके अंदर मार्केट, यहाँ बिग प्लेयर जो है उतरे, ठीक है? रिटेलरों को ट्रैप किया एंड डिस्प्लेसमेंट। इस जगह पे बिग प्लेयर मार्केट में, मतलब एक एलिफेंट, एलिफेंट जो है पूल के अंदर उतर गया, और वो पूल क्या है? लिक्विडिटी पूल। एंड कहां तक उतरा? एक्सट्रीम वाले पीओआई तक, एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? डिस्प्लेसमेंट। नाउ क्लियर, ठीक है? एकदम परफेक्ट एग्जांपल, ठीक है? नाउ अब आप चीजें देखो, नाउ आप चीजें देखो कि अब प्रोडक्ट बाय तो कर दिया, प्रोडक्ट बेचना किसे और बेचना कहां पर है? तो इक्वल हाई एंड इक्वल लो, हमेशा याद रखना। देखो चीजों को समझो, मैं तुम्हें एक मेच्योर पर्सन की तरह समझा रहा हूं कि मार्केट को देखना किस तरीके से, ठीक है? जैसे मैंने बताया था कि इसके बिलो सेल वाले लोग होते हैं, तो वैसे ही इसके अबाव भी बाय वाले लोग होते हैं, ठीक है? इसके अबाव लोगों ने बाय किया, मतलब ये जो इस तरीके से है, जब आप देखोगे ब्रेकआउट हुआ एक बड़ी कैंडल के साथ, ये वाली कैंडल के साथ, राइट? ये वाली कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, रिटेलर बाय के तरफ गए, ठीक है? कहां पे गए? रिटेलर बाय के तरफ गए। दूसरी चीज आप ऑब्जर्व करो कि अब जो है पोजीशन खाली हो रही है, पोजीशन क्या हो रही है? खाली हो रही है, पोजीशन खाली हो। ये तकलीफ, ये जो तकलीफ है, ये जो तकलीफ है इतनी सारी साइडवेज होने की, ये तकलीफ इधर क्यों नहीं आई? चीजें समझो, ये तकलीफ इधर क्यों नहीं आई, इन्हें ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, ये इधर क्यों आई? आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर पहले, यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था वो उन्होंने बाय तो कर लिया और इनको इन्होंने प्रोडक्ट बेच भी दिया, ठीक है? आधे पोजीशन यहाँ पे खाली हुई, बट अब साथ में क्या हो रहा है? साथ में हो रहा है भाई कि सेल की पोजीशन बन रही है, हेज में सेल की पोजीशन बन रही है, ठीक है? सेल के लिए पोजीशन बना रहे हैं हेज करके। और सेल की पोजीशन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अब बन चुके हैं यहाँ पर बायर ज्यादा और इन्हें करना है सेल, क्योंकि सेल की जो पोजीशन है वो होगी फिल,
क्यों होगी? क्योंकि बायर जाता है तो सेल की पोजीशन अपने आप फिल हो जाएगी, राइट। ये सेलिंग करेंगे और ये बेवकूफ जो बैठे हुए हैं वो बाय करेंगे, राइट। तो नाउ प्राइस जो है ये सेल करते जा रहे हैं और ये बाय करते जा रहे हैं, ठीक है। नाउ दूसरी चीज मुझे एक और बतानी है, इक्वल हाई, ठीक है। इक्वल हाई, उसके अबाव दबा के स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। दबा के स्टॉप लॉस होता है। अब यहां पे समझो, लिक्विडिटी पूल्स, ठीक है। और लिक्विडिटी पूल्स में जब वन साइड ब्रेकआउट हो तो उसके अगेंस्ट में हमेशा देखना कि वहां पे क्या इक्वल हाई है, प्राइस उसको लेगा, एंड प्राइस ने इसको लिया, स्टॉप लॉस कलेक्ट किया, और ये जो बायर बनते जा रहे थे, ठीक है, उनके लग गए। चीजें समझो, ठीक है। अंधे चार्ट को नहीं देखना, अंधे पने में चार्ट को नहीं देखना, राइट। अगर आप किसी यूट्यूबर को देखते हो, राइट, मुझे देखते हो तभी कोर्स पाई क्या, आई नो, राइट, बट किसी और को भी देखते हो या किसी और चीजों को आप फॉलो करते हो तो उससे लॉजिक मांगो कि लॉजिक क्या है, ठीक है। अगर लॉजिक नहीं है देन सीधी सी बात है भाई, समझ जाओ, राइट। अब नाउ इधर मुझे क्या बताना वो समझो, लिक्विडिटी दबा के थे, इनके अबाव की लिक्विडिटी ले ली, राइट। और यहाँ पे जैसे ये बायर्स अंधे बने थे, ठीक है, और ये पोजीशन सेल कर रहे थे। देखो आप अगर यहाँ पे देखोगे ना तो ये बाइंग में उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये रेंज कर चुका है, राइट। ये पूरा का पूरा रेंज कर चुका है, और वही एक रीजन है कि उनके जो ऑर्डर्स हैं और मतलब उन्हें जो प्रॉफिट है वो उतना नहीं हुआ। बट इधर का बाइंग देखो, 3 या 4 कैंडल में अपसाइड में फुल मोमेंटम, ठीक है। नाउ इक्वल हाई की लिक्विडिटी ले ली, राइट। इधर भी बायर आए, इसके अबाव भी बायर आया, ठीक है। इसके अबाव जो रेजिस्टेंस था इसके अबाव भी बायर आया, एक बड़ा गैप अप भी बना, गैप अप की वजह से भी लोग बाइंग किए, ठीक है। तो यहां पर जब बाइंग बढ़ने लग गई देन बिग प्लेयर ने सेल कर दिया, मतलब उन्होंने पहले इन्हें प्रोडक्ट पकड़वा दिया, इन्होंने बाय कर लिया, एंड अब इन्होंने सेल का ऑर्डर ले लिया, और जो सेल के प्रोडक्ट है उन्होंने उन्हें ले लिया, राइट, बाय कर लिया बिग प्लेयर्स, ठीक है। अब नाउ आप अगर यहाँ पे देखोगे तो बताओ इस जगह पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या चीजें देख रहे हो? आपका ओबी मैक्सिम वाला, राइट, या फिर आपका ये जो ऑर्डर फ्लो है, आप ऑर्डर फ्लो पूरा लेते हो, ऑर्डर फ्लो ले लो, ठीक है। या ये जो आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में आप लेते हो, ठीक है, इस तरीके से मीन थ्रेशोल्ड, तो मीन थ्रेशोल्ड ले लो, ठीक है। मीन थ्रेशोल्ड ले लिया तो मीन थ्रेशोल्ड भी एग्जैक्ट टैप किया, राइट, एग्जैक्ट मीन थ्रेशोल्ड टैप किया। अब तीसरी चीज अगर आप लेना चाहते हो तो आप ओवरलैपिंग ले लो, राइट, या प्लस आप एक ले लो लिक्विडिटी जो वॉइड्स है, राइट, या फिर आप सॉरी मैं इसके बारे में बताता हूँ, राइट। मैं इसका नाम भूल गया कि मैं जब सब वॉल्यूम इम्बैलेंस, सॉरी दोस्तों, मैं नाम भूल गया था, राइट। आप अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस लेते हो, ठीक है, यहाँ पे उस तरीके से पूरा क्राइटेरिया नहीं है, राइट, बट वो मैं आपको एडवांस में बताऊंगा, ठीक है। लिक्विडिटी पूल्स के बाद ये सारी चीजें हम कवर करते हैं आज के लेक्चर में, राइट। बट अभी फिलहाल आपका जो एफएजी वाला ऑर्डर ब्लॉक था वो, राइट, आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था वो, आपका जो मीन थ्रेशोल्ड था वो, तीनों चीजें यहाँ पे मिला के आपको सेल का बता रही है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये यहाँ पर पहुंचने वाले थे तब इन्होंने प्रोडक्ट बेच दिए, किसको बेचे? किसको बेचे? इसके अबाव वालों को प्लस इक्वल हाई वालों को, राइट। एंड उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है, आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप वो चौक विथ इंडोसमेंट वाले, ठीक है, चौक हुआ, राइट, और फिर आपका जो ये इंडोसमेंट होता है और फिर आपका जो एंट्री लेना है उस तरीके से, ठीक है, वो भी आप सारी चीजें कर सकते हो, हाँ। ये सारी चीजें आप एंट्री मॉड्यूल के अंदर प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिर कंटिन्यू होती है, और ये जो है आप अगर देखोगे देन ये एकदम एक्सट्रीम वाले तक जाता है, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम वाले तक जा रहा है। एक्चुअली ये सारे दिन मैंने ट्रेड किए हुए, ठीक है, तो वो मुझे पता। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो आप 1 मिनट में जाओगे तब भी आपको यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, ठीक है, और वो मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। आप अगर यहाँ पे देखोगे एक ट्रेड लाइन लिक्विडिटी होना, राइट, इस तरीके से, ये भी लिक्विडिटी पूल्स है, ठीक है, ट्रेड लाइन लिक्विडिटी होना, फिर ब्रेक हुआ, है ना, ये भी एक लिक्विडिटी पूल्स है। मैंने आपको यही एक एग्जांपल इधर बताया था, है ना, बट लिक्विडिटी पूल्स ये भी है, ट्रेड लाइन में भी होना, राइट। ये एक ट्रेड लाइन लिक्विडिटी हुई, ठीक है, प्राइस ड्रॉप हुआ, ठीक है। ड्रॉप होने की वजह से क्या हुआ कि सेलर जो है ज्यादा आए, और सॉरी ओके ओके, ये जो है यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, राइट, प्लस यहाँ से एक बाइंग आई, ठीक है। इस जगह पे सेल जो स्टॉप लॉस है लोगों के जिन्होंने यहाँ पे बाय किया, इनके जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ज्यादा लगे थे, एंड ये स्टॉप लॉस कलेक्ट, और यहाँ पे ये जो ट्रेड लाइन लिक्विडिटी जितनी क्रिएट हुई थी वो सारी लिक्विडिटी डाउन साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से 2 लिक्विडिटी पूल्स यहाँ पे बने। पहला था एक बाइंग का ये वाली लिक्विडिटी, एंड दूसरा था ये वाली लिक्विडिटी, ट्रेड लाइन लिक्विडिटी पूल्स, ठीक है। जब इसको ब्रेकआउट हुआ अप साइड में गया, रिटेस्ट किया एंड डाउन साइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
सेलर को पहले ट्रैप कर रहा है, ठीक है, फिर बायर यहाँ पे ट्रैप कर डाउन साइड गया, दो चीजें यहाँ पे एक बार हुई है, ठीक है। तो एक ये लिक्विडिटी पुल्स और ये दूसरा लिक्विडिटी पुल, बट इसके अंदर एक और चीज है, इसके अंदर एक और चीज है, और वो चीज है कि तुम ये जो लिक्विडिटी पुल क्रिएट होती है, ये दो लिक्विडिटी पुल्स क्रिएट होती है, अरे आप तुरंत बाइंग नहीं कर सकते, समझो बात को, मैं स्टिल कह रहा हूं। आपकी एक लिक्विडिटी पुल्स बन गई, ठीक है, ब्रेक भी कर दिया, आप समझ गए कि यार चलो सेलर ज्यादा था, सेलर को ट्रैप करेगा और बाइंग आएगी, हाँ, तो बाइंग बाय करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, बाय करते हैं, नहीं आप वो नहीं कर सकते, ठीक है, आंख बंद करके नहीं कर सकते। देखो इस तरीके से अगर मान लो आप यहाँ पे बाय करते हो या जो भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो, मान लो प्राइस जो है ड्रॉप करता जाए, ड्रॉप करता जाए एंड ड्रॉप करता जाए, एसएल हिट अगेन सेल, एसएल हिट, तो जस्ट लिक्विडिटी पुल्स जो है वो देख के ट्रेड नहीं कर सकते कि भाई लिक्विडिटी में जो सेलर है वो ट्रैप हो, नहीं, उसको देख के नहीं, एडिशनल कंफर्मेशन तुम्हारे पास क्या है, समझ रहे हो, एडिशनल कंफर्मेशन तुम्हारे पास क्या है, राइट। तो वो सारी चीजें जब आप कंप्लीट करोगे तब आपको आइडिया, अगर मान लो ये पीओआई नहीं है और तब आप बाय करते हो, देन आप फेल होने वाले हो, ठीक है। हाँ बट आपका एडिशनल कंफर्मेशन में आपको क्या लेना है, एक्सएम पीओआई, ठीक है, ये हाई टाइम फ्रेम का पीओआई, राइट। दूसरी चीज उसके अंदर अब ये 5 मिनट है, राइट, 5 मिनट में भी आप जब देखोगे तो यहाँ पे ये स्विंग ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और नीचे आने के बाद इसको मिटिगेट कर रहा है और अपसाइड जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बाइंग मॉडल बन रहा है, नो डाउट 5 मिनट में बन रहा है, बट इसी जगह पर आपको 1 मिनट में एक एंट्री मॉडल बन जाती है, तो अच्छा देखो अगर 27 सितंबर का मैं इस जोन पे जाता हूँ, 27 सितंबर का ये जोन है, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, राइट, येलो कलर कर देता हूँ, एंड ये 5 मिनट से मैं 1 मिनट में जाता हूँ, ठीक है, 27 सितंबर, आप यहाँ पे देखो, राइट, आप यहाँ पे देखो, अपना मुझे गेस करके बता सकते हो यहाँ पे कौन सा ब्लॉक बना, या यहाँ पे ऐसी क्या चीज बनी है कि जिससे आप बाई या सेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है कि एक्चुअल में हमें क्या करना है इसमें, इस जगह पे क्या देख के हम एंट्री लेते हैं, ये जो जोन है, राइट, इस पे हम क्या देख के एंट्री लेते हैं, नो डाउट वो टारगेट तो यहाँ अबाव तक का है, ठीक है, उसका मेन इशू नहीं है, बट 5 मिनट सॉरी 1 मिनट के अंदर आप यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल कंफर्म कैसे करते हैं इस जगह पे, ठीक है। देखो पहली चीज है आपको एक कंफर्मेशन दे रही है, वो है जस्ट 2 मिनट, स्ट्रक्चर कंटिन्यू नहीं हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, पहला स्वीप हुआ। दूसरी चीज यहाँ पे एक कौन सा ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, एक कौन सा ब्लॉक बना हुआ मुझे बताओ, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब, बाई साइड लिक्विडिटी ग्रैब, अगेन सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब, एंड अप साइड इसको ब्रेक किया एंड नीचे, ठीक है, एंड हमारा जो ब्रेकर ब्लॉक है नाउ, राइट, अगेन समझो, नाउ आप बाइंग कर सकते हो, नाउ आप जो है बाइंग कर सकते हो, जस्ट 2 मिनट, ये अब आपको कंफर्मेशन हुआ, अब आपको वापस से सेव रखना है तो इसके बिलो, देन आप या फिर आप इधर भी रख सकते हो, ठीक, नाउ ये आपकी एक्चुअल एंट्री हुई, कहां तक, यहां तक, इक्वल हाई तक। पहली देखो अभी आप बिगिनर हो, मैं चीजें समझा रहा हूं, अभी आप बिगिनर हो, ठीक है, माइकल ने खुद इसे बोला है कि जब आप बिगिनर हो आपको फिलहाल लिक्विडिटी जो पहली जगह है वहीं पे रखनी है, आपको वहीं तक टारगेट रखना है, जब आप एडवांस जाओगे ये सारी चीजों को मास्टर कर लोगे तब आप यहाँ तक पकड़ पाओगे, ठीक है। नाउ ये आपके लिए एंट्री मॉड्यूल था, ठीक है, आई थिंक अगर आप इसे देखो तो 1:43 है, ठीक है, बट ये दिखने में अच्छा लगता है, राइट, बट वो आपके एक्सपीरियंस पे आप किस तरीके से पकड़ पाते हो, आपका पेशेंस लेवल किस तरीके का। हाँ मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बनाए हुए हैं जो इसको डेली पकड़ते हैं, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ या वीक में कोई लक की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं, मैंने आज तक मेरे कोर्स में लक की बात नहीं कर रहा, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट परफेक्शन। तुम कितना इसको परफेक्ट करते हो या तुम कितना इसको परफेक्ट वे में समझते हो, चीजों को समझो, तुम इसे कितना परफेक्ट वे में समझते हो, ये आपके लिए मैंने देखो जो हमने मीन थ्रेशोल्ड निकाला था उसको प्राइस ने टैप किया, डाउन साइड गया, ठीक है, और डाउन साइड में जब आप देखोगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर आप चौक बोल लो, ठीक है, चौक हुआ, राइट, चौक होने के बाद प्राइस क्या किया, अपसाइड गया, एंड अपसाइड में जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, इसको टैप किया, प्लस
आप जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, एडवांस वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसको इस तरीके से मेन थ्रेशोल्ड पे भी आप लेते हो, देन आपका एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड भी अगर देखोगे तो जस्ट 2 मिनट, ओके, ये लो, ठीक है, ये टैप हुआ, राइट। अब इस केस में आप इसके अभाव या तो फिर आप यहाँ पे जो भी आपका एसएल रखना है, राइट, इस तरीके से नाउ इसको आप प्ले कर सकते हैं, जो भी आपके एडवांस यहाँ पे लिक्विडिटी है, राइट, ठीक है, ये राइट, ये आपके परफेक्शन पे है कि आप इसको कितना बढ़िया वे में और कितने बेटर वे में इसको आप करते हो, ठीक है। मैं अगेन बता, कितने बढ़िया वे में और कितने बेटर वे में आप करते हो। देखो चीजें समझो, हमेशा चीजें हमेशा इन्हीं जगहों पर होगी, राइट। आप मुझे इस पर गलत साबित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आप मर जाओगे लेकिन आप मुझे गलत साबित नहीं कर पाओगे, ना आप माइकल को गलत साबित कर पाओगे, ठीक है। गलत साबित वही करेगा जो अपनी प्रैक्टिस को छुपाना चाहेगा, मीन्स अपनी जो प्रैक्टिस है, मतलब जो अपनी नाकामयाबी है, राइट, या वो जो मेहनत नहीं कर रहा है, काम चोरी है, उसको जो छुपाना चाहेगा वही मुझे गलत साबित कर सकता है, या वो माइकल को गलत साबित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो खुद से मेहनत करना नहीं चाहता। सीधी सी बात है, ठीक है, वो खुद से मेहनत करना नहीं चाहता। हाँ, हर एक प्राइस का हर एक पॉइंट वहीं से गिरेगा जो माइकल ने बोला, और वहीं से चढ़ेगा जो माइकल ने बताया, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो, मैं एक जोन बता सकता था, बट मैंने एकदम डॉट टू डॉट लेवल भी बता रहा हूँ, इवन वो 5 मिनट एंड 1 मिनट के लिए, और इवन डाउन आने के बाद कहाँ टैप करेगा और कहाँ से कहाँ गिरेगा वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक्चुअल चीज है, ठीक है। बट अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे प्रैक्टिस कैसे करते हो, है ना। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे प्रैक्टिस कैसे करते हो, राइट। देखो, आप ट्रेड इस सारी चीजों को जान लो, बट आप हायर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट नहीं दो तो क्या पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आती है कोई ना कोई एक रूल मिस हो जाना, और रूल मिस होने की वजह से पूरा का पूरा कंसेप्ट फेल हो जाना। मान लो मैं इसे नहीं पकड़ पाता, राइट, ये हायर टाइम फ्रेम पे ध्यान नहीं देता, देन मैं क्या करता? बाइंग के लिए जाता, राइट। बट क्यों? चीजें समझो, क्यों सेल? क्योंकि पता था कि हायर टाइम फ्रेम का बायस कहां पे है। चीजें समझो, हायर टाइम फ्रेम का बायस कहां पर है। दूसरी चीज, सेल में यहां से भी कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, राइट, या सेल में और भी जगहों पर कर सकता था, बट एक्चुअल में जो सेल है मैंने यहां से क्यों किया? ठीक है, समटाइम्स आप यहां पे लटकोगे, समटाइम्स आप यहां पे लटकोगे, बट आपको मैंने बताया, ठीक है, ये ऑल अबाउट परफेक्शन पे है। आप इसको कितने बेटर वे में एक्सपीरियंस करते हो, है ना। ये उस आदमी ने नहीं बनाई है जो मार्केट में 1 साल या 1.5 साल से आया हुआ है, या ये उस आदमी ने नहीं बनाया है जो मार्केट में पिछले 10-15 दिन से, या पिछले 2-3 साल से, या 4 साल हो गए, चलो मान लो 5 साल से हो गए। नहीं, ये उस आदमी ने बनाया है जो 1992 से ट्रेडिंग करता है। आई थिंक मैं उस टाइम पे बॉर्न भी नहीं हुआ था, और यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग वो टाइम पे बॉर्न नहीं हुए होंगे। और उसने एक ही बात बताई कि अगर तुम मेरे एक्सपीरियंस को, ठीक है, ढाप देते हो या फिर गायब कर देते हो, इग्नोर करते हो, देन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें मेरे एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट देनी होगी। और ये चाहता तो मैं बोल सकता था, बट ये मैं नहीं, ये माइकल ने बोला है, और स्टिल मैं उसका स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो आप दो कैटेगरी में आ सकते हो, दो कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है जिसमें मैं हूं, राइट, या जिसमें पलादिन है, या जिसमें और लोग हैं, और एक वो कैटेगरी जिसके अंदर 99% लोग हैं जो फेल हो चुके हैं। इट्स ऑल अबाउट परफेक्शन। हर किसी का काम नहीं है ये, या मुंह धोया, कोर्स देखा, कंप्लीट एंड बूम, नहीं, भाड़ में जाओ। नहीं होता, भाड़ में जाओ, कोई मदद नहीं करने वाला, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। हाँ, तुम्हारे को सारी चीजें कर देगा, मुंह में निवाले तक डाल देगा, लेकिन चबाएगा तुम्हारा काम है, ठीक है। चबा के वो थोड़ी देगा कि ले मैं चबा लेता हूँ, तेरा मुंह खोल, मेरा चबाया हुआ तू खा ले। नहीं, ये नहीं होता। बट एक्चुअल में अभी इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, लाइव स्ट्रीम पे बंदा है, भाई तुम मुझे ट्रेड दो, टेलीग्राम में आए, भाई तुम मुझे ट्रेड दो, क्यों? ये चबाए और ये जो थूका हुआ है वो खाए, ये चबाए और ये थूका हुआ खाए, मतलब इनको खिला के दे, इन्हें नहीं करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें, राइट, लिक्विडिटी पूल्स, राइट, आपको क्लियर हो गई हो। फिर मैं बता रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट परफेक्शन। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आएगी, है ना, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत, मतलब स्टिल मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीजें, आई थिंक 70 to 80 टॉपिक्स है, ये हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। नाउ हम बीसी से भी, ठीक है,
और बीपीआर या लिक्विडिटी वॉइड और वॉल्यूम इम्बेलेंस को समझते हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड तुम्हें कोई डाउट है तो मुझे बता दो, ठीक है, क्योंकि अभी लेक्चर लंबा हो जाएगा तो थोड़ा जल्दी लंबा चलेगा, राइट। ओके, सॉरी सर, बट कल से आपकी लाइसिम देखना बंद एकदम, है ना। सिंथेटिक इंडेक्स है ये, 24/7 चलता है। ओके दोस्त, ठीक है। नाउ ये आपका क्लियर हुआ, राइट। अब हम थोड़ा एक बार बीसी एनसीबी बीपीआर लिक्विडिटी वॉइड्स वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है, ये सारी चीजें हम क्लियर करते हैं, ठीक है। पहला आता है, ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, राइट, बट ये सारी चीजें जो है ये आपका जो है मार्केट मेकर मॉड्यूल है, एल्गोरिथम है, ये सारी चीजों के लिए की है। आप जो सोच रहे हो कि ये यार वाह, मुझे कितने अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है, या ये कितने बड़े बड़े कंसेप्ट हैं, 2-2 ढाई-ढाई घंटे के, 3-3 घंटे के, देखो ये सारी चीजें जस्ट एक नाम बन जाएगी। नाम बन जाएगी मीन्स, अभी मेरे को एक बात बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना, हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो यार यहाँ पे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है। प्राइस आया, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, गिर गया। देखो 1 मिनट में 1 सेकंड में मैंने बोला, क्या बोला, प्राइस आया, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और चला गया, ठीक है। अब रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक नाम बन गया। अब मैं इसको डीपली नहीं समझा रहा हूँ, क्या, समझो बात को, क्या मैं इसको डीपली नहीं समझा रहा हूँ, ये जस्ट एक नाम है। ये जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये एक एल्गोरिथम के लिए नाम बन जाएंगे। फिर जब तुम चार्ट देखोगे तो एक नॉर्मल बंदा पूरा का पूरा कोर्स लीक भी हो जाएगा ना, पूरा का पूरा कोर्स लीक भी हो जाएगा, तब भी वो ये बोलेगा क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे कहाँ आया रिक्लेम, कहाँ आया मिटिगेशन, कहाँ पे आया रिजेक्शन, ठीक है, कहाँ पे आया ऑर्डर ब्लॉक, कहाँ पे आया वैक्यूम ब्लॉक, ठीक है, कहाँ पे आया लिक्विडिटी वॉइस, लिक्विडिटी पोल्स, कुछ समझ में नहीं आएगा। वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है, बीसीसीबी बीपीआर लिक्विडिटी वॉइड्स, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा। और फिर लर्निंग की मजा आएगी, क्योंकि तब आप एक अलग लेवल पे होंगे और वहां से मुझे लगेगा कि नहीं अब आप बराबरी पे आ गए हो, अब मुझे इन्हें क्लियरली समझाने का मजा आएगा। वो सारी चीजें हम बाद में करेंगे, राइट, फिलहाल अभी जस्ट, ठीक है। देखो बीसी मींस बाय साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड जो है इनएफिशिएंसी है, ठीक है। बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, एंड सीबी जो है सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी है, राइट। तो ये दो चीजें बीसी एंड सीबी, ठीक है। मैं इसे सिंपल वे में अगर आपको समझाऊं तो जस्ट 2 मिनट। देखो प्राइस अपसाइड में जाने वाला है, राइट, ओके, मैं यहीं पे बताता हूँ। हाँ, देखो प्राइस जो है अपसाइड में जाने वाला है, राइट, प्राइस जो है अपसाइड में जाने वाला है, ठीक है। तो ये पहला ऑर्डर ब्लॉक, ये सॉरी पहली कैंडल और उसके बीच मतलब जो भी एफजीजी आपको पता है, राइट, एफजीजी, ठीक है, ये आपका बाय साइड इंबैलेंस एंड सेल साइड इनएफिशिएंसी थी, ठीक है। प्राइस यहां तक आया, टैप करके अपसाइड गया, ठीक है। तो ये बीसी है, ठीक है। बीसी के आगे बी है, राइट, मतलब बाई के साइड वाले सारे इंबैलेंस, मतलब एफजीजी, बाई के साइड वाले सारे एफजीजी, इसे बोला जाता है बीसी। एंड सीबी मींस सेल के साइड, मतलब ये गिरावट है, और हाँ ये गिरावट है, राइट, ये इसका एफईजी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे एफईजी है, तो ये सीबी है, सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, बीसी एंड सीबी, राइट। सीबी गिरावट के लिए होता है, बीसी बाय साइड के लिए होता है। ये नॉर्मल नेम है जो हम यूज करेंगे, राइट, बीसी एंड सीबी, ये आईसीटी के अंदर जस्ट नॉर्मल नेम है, ठीक है। एक होता है एफईजी, चीजें समझो, एक होता है एफईजी बट एक होता है बीसी। बीसी एक क्लियर चीज बताता है कि बाय साइड के लिए इम्बैलेंस, एंड सीबी जो है ये भी अब अभी मुझे बताना हो कि ये एफएजी और ये एफएजी, राइट, अब मैं दोनों को एफएजी बोलूंगा तो वो चीजें बदल जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है, राइट। दैट्स व्हाई इसे बीसी बोला जाता है, इसे सीबी बोला जाता है, राइट, इसे माइंड में रखना है। बी मतलब आगे बी है, राइट, बाई साइड, एंड सीबी सेल साइड, राइट, ये दो चीजें, ठीक है। ये बीसी एंड सीबी जो भी आप समझ रहे हो, राइट, ठीक है, ये बीसी एंड सीबी है, राइट। नाउ क्लियर, ठीक है, नाउ क्लियर, ठीक है। नाउ हम बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है, जो हमारा बीपीआर है, इसको क्लियर करते हैं। एक था बीसी एंड सीबी, एंड नाउ अब आता है बीपीआर। बीपीआर क्या होता है, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। देखो अगर मैं आपको बेटर वे में अगर इसे आप बताऊं, परफेक्ट एग्जांपल, जस्ट 2 मिनट है ना मुझे तो।
ये तो इस तरीके से फैक्ट है। ओके, मैं बताता हूँ, राइट, बैंक निफ्टी में खास करके ज्यादा होता है। यहाँ पे भी थोड़ा रहेगा। हाँ, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, प्राइस डाउन गया, अप साइड गया, ठीक है, एंड डाउन गया, राइट। अब बीपीसी क्या होता है, मीन्स ये जो बैलेंस प्राइस रेंज है, ये क्या होता है, उस चीजों को समझो। ये ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज। हाँ, एक ये वाली एफपीजी है, ठीक है, यहाँ पे बाई साइड एफपीजी है, राइट, ठीक है, ये एक एफपीजी है इस जगह पे, एक ये एफपीजी है, राइट, एक है ये सेल साइड वाली एफपीजी, राइट, ठीक है, और इसके बीच में ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अंदर है, साफ है, मतलब दोनों एक साथ है, दोनों एक दूसरे के अंदर है, बीच में। अभी आप यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं, देखो, दूसरे अगर कोई बताता हूँ तो लाइक देखो, यहाँ पे एक एफपीजी है, राइट, बट इस जगह पे नहीं है। इधर है नो डाउट, बट उसके बीच में ये रुकावट आ गई, राइट। यहाँ पे एक एफपीजी है, इस जगह पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपकी एक एफपीजी है, नो डाउट, ठीक है, बट इस जगह पे एफपीजी नहीं है, राइट। दैट्स वाई क्या होगा कि ये जो बीपीआर है, राइट, वो यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है, इस जगह पे नहीं बनेगा, यहाँ पे एक ही एफपीजी है और बीच में रुकावट आ गई और उसके बाद है, तो ये बीच में रुकावट आ गई, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, बट बीपीआर में क्या है, इस जगह पे देखोगे तो पहला एफपीजी और दूसरा एफपीजी, बीच में कोई रुकावट नहीं है, राइट। प्राइस टैप एंड डाउन, ये हमारा जो है बीपीसी है, सॉरी बीपीआर, राइट, बीपीआर है, बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देखोगे तो ओवरलैपिंग से स्टिल कंटिन्यू एंट्री एंड नीचे बम, ठीक है। ये मैंने अनजाने में ढूंढा, राइट, मुझे ऐसा कोई तैयारी करके मतलब नहीं आया, राइट, बट ये बीपीआर है, ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। देखो शुभम ब्रदर, मैंने बीटीएसटी दे दिया, वहां बात खत्म, ठीक है, राइट, तुम्हें गैप अप मिल जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लेना, चीजें समझो, ठीक है, चीजें समझो। इसे बोला जाता है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, मतलब एक एफपीजी एंड दूसरा एफपीजी। हाँ, एक एफपीजी, राइट, यहाँ पे एक एफपीजी था एंड ये दूसरा एफपीजी। हाँ, अगर बीच में रुकावट आ जाती लाइक दिस, ठीक है, या एक वीक आ जाती, इसके बीच में एक वीक आ जाती, ये एक एफपीजी और ये दूसरा एफपीजी के बीच में एक वीक इस तरीके से आ जाती, राइट, इस तरीके से एक वीक आ जाती, देन मैं इसे नहीं मानता, मैं इसे लेता ही नहीं, राइट, मैं इधर ले लेता बट इस वाले को नहीं लेता, मैं इसे बीपीआर नहीं बोलता, जस्ट नॉर्मल एफपीजी बोलता, बट ये रुकावट नहीं है, ये बीपीआर। अमन ब्रदर बनाना है, लेकिन सारी चीजें मैंने जैसे बताया कि मैं ये एक पजल है, बहुत सारी चीजें बिखरी हुई है, राइट, लिक्विडिटी वॉइड्स, लिक्विडिटी पोल, रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, ये सारी चीजें मैं पहले तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप समझाने के बाद मैं इन सारी चीजों को कंबाइन करूंगा, समझो चीजों को, मैं सारी चीजें तुम्हें समझा रहा हूँ और मैं इस सारी चीजों को कंबाइन करूंगा और कंबाइन करने के बाद ये बढ़िया उड़ेगा, क्लियर। देखो, हम मार्केट में है, हम प्रोबेबिलिटी वाली गेम में है, एक ऐसी जगहों पर है जहां पर हम एक पर्टिकुलर एक स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर सकते, हर जगह पर चीजें बदलती, कहीं पे ब्रेकर नहीं बनेगा तो कहीं पर रिक्लेम बनेगा, और कहीं पर रिक्लेम नहीं बनेगा तो कहीं पे मिटिगेशन बनेगा, और कहीं पे मिटिगेशन नहीं तो कहीं पे बीपीआर, कहीं पे बीपीआर नहीं तो कहीं पे रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा, ठीक है, या ओवरलैपिंग बनेगा, मीन थ्रेशोल्ड बनेगा, बट वो बनेगा, ठीक है, बनेगा, राइट। नाउ बीपीआर क्लियर हो गया, मुझे बस इतना बता दो, ठीक है, आई थिंक हमारा 11:24 हो गया, बीपीआर क्लियर हुआ, मुझे बस इतना बता दो, फिर मैं ना उस तरीके से समझ जाऊँ ये सारी चीजों को, ठीक है। बीपीआर क्लियर हुआ आपका, बीपीआर क्लियर हुआ, जस्ट इतना बता देना, ठीक है। ओके, नाउ हम जाते हैं लिक्विडिटी वाइड्स, ठीक है, लिक्विडिटी वाइड्स, राइट, ऐसा थोड़ा लिक्विडिटी वाइड्स, राइट। देखो, लिक्विडिटी वाइड्स एक ऐसी जगह है दोस्त, राइट, जिसे हम बोलते हैं गैप अप एंड गैप डाउन, जहां पे प्राइस की डिलीवरी नहीं हुई है, चीजों को समझो। लिक्विडिटी वाइड्स एक ऐसी जगह है, ठीक है, जहां पर प्राइस की डिलीवरी नहीं हुई है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, या ठीक है, और यहाँ पे कभी कोई लिक्विडिटी नहीं थी, कभी लिक्विडिटी नहीं थी, एक ऐसा रेंज, एक ऐसा जोन जिसे स्किप कर दिया गया, यहाँ पे कभी लिक्विडिटी नहीं थी। इस जगह पे लोग बोलते हैं कि लाइक ये गैप है, गैप फिल होने आता है, या गैप ये होता, नहीं, नहीं आता, राइट, नहीं आता, ठीक है। ये एक लिक्विडिटी वॉइड्स है,
राइट, जहां पर लिक्विडिटी थी ही नहीं, यहाँ पे ट्रेडिंग ही नहीं हुई है, ये पूरे रेंज में ट्रेडिंग नहीं हुई है, ट्रेडिंग यहीं तक हुई थी, यहीं तक ऑर्डर लगे थे 3:30 बजे तक, ठीक है, 3:30 बजे तक ही ऑर्डर लगे थे। उसके बाद डायरेक्ट 9:15 को इस जगह पे ऑर्डर लगे हैं, इसके बीच में कुछ नहीं हुआ। ये एक ऐसा पार्ट था जिसे मार्केट ने स्किप कर दिया, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जो है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग नॉलेज, बट ये एक ऐसी चीज है, ऐसी जगह है जहां पर ट्रेडिंग ही नहीं हुई है। ये इसके पीछे का लॉजिक आपको पता है, राइट, इस जगह पे कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है। किसी ने बताओ 3:30 बजे के बाद 4 बजे ट्रेड किया हो इस जगह पे, कि उसके कंप्यूटर में यहाँ पे कैंडल चलती हुई दिखी हो, या इस पार्ट पे आपने ऑर्डर फिल किया, क्योंकि इवन एक पर्टिकुलर एक सिंगल बंदा नहीं है 5 करोड़ के अंदर जिसने यहाँ पे ट्रेड किया। एक लिक्विडिटी वाइट है जिसे मार्केट ने स्किप कर दिया, यहाँ पे कोई भी प्राइस की डिलीवरी नहीं हुई है, ठीक है, ना ही कोई ऑर्डर प्लेस हुआ, राइट, ये एक हुआ, राइट। और हम और बताएंगे गैप अप गैप डाउन होता रहता है हमारा इंडियन मार्केट, क्योंकि यहाँ पे एक है, ये एक हुआ, राइट, ये एक हुआ, ये लिक्विडिटी वाइट्स है, ठीक है, राइट, ये एक इधर हुआ, ये सारी चीजें लिक्विडिटी वाइट्स है, देखो, हाँ, ये सारी चीजें आपकी लिक्विडिटी वाइट्स है, ठीक है। अगर मैं आपको स्टिल और भी कुछ चीजें बताऊं, ये एक है, राइट, ये एक लिक्विडिटी वाइट्स है, यहाँ पे देखो, यहाँ ये यहाँ तक हुआ एक्चुअली, इधर से इधर तक, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से, यहाँ पे कैंडल लास्ट क्लोज है ना, तो ये और ये यहाँ तक का, और उसके बाद इसको टैप करना है और अपसाइड। अब इसको प्ले कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, राइट, ठीक है, इसे प्ले कैसे करना है मैं वो सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। 2 मिनट, ये लिक्विडिटी वाइट्स होता है ना, क्लियर हुआ, लिक्विडिटी वाइट्स हम किसे बोलते हैं, गैप जहां पर प्राइस की डिलीवरी नहीं हुई है, एक ऐसी जगह जिसे मार्केट ने स्किप कर दिया है, उसे हम लिक्विडिटी वाइट्स बोलते हैं। चलो भैया, अब इसे प्ले कैसे करना है मैं वो सिंपल वे में तुम्हें बता देता हूँ, देखो, सिंपल वे में। तो इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि ये कोई विशेषता नहीं है ना, लिक्विडिटी वाइट्स बोलते किसे हैं और इसको प्ले कैसे करते हैं ये विशेषता में आएगा। अभी विशेषता में कुछ नहीं है, अभी विशेषता में यह है कि लिक्विडिटी वाइट्स बोलते किसे हैं, राइट। अब इसे प्ले कैसे करना है, इसको किस तरीके से यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा, राइट। अब देखो, प्राइस डाउन है, इस लेग में कोई पीओआई नहीं है, ये प्राइस नॉर्मल चल रहा है, और प्राइस इसको टैप करके इसे गिरना है, यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इसको आप कैसे प्ले करोगे जब आपका लिक्विडिटी वाइट्स इस तरीके से होता है। आपको आपका रोल निकालना, ठीक है, पहला मेन थ्रेशोल्ड मार्क करना है। आपको पता है एक बड़ा गैप अप होता है या एक बड़ा गैप डाउन होता है, तब आपके माइंड में जो क्वेश्चन है वो रहता है कि नीलेश भाई क्या ये गैप फिल करना आएगा, या क्या ये गैप से ही चला जाएगा, या गैप फिल नहीं करेगा, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं, या समटाइम्स गैप के नीचे से चला जाता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इस लिक्विडिटी वाइट्स में मेन थ्रेशोल्ड को प्राइस टैप करता है और डायरेक्शन पे वो कंटिन्यू करता है, ठीक है। हाँ, बट आपके हाई टाइम फ्रेम के पीओआई जो है नीचे आ चुका है और आपकी लिक्विडिटी वाइट्स इस जगह पे है, ठीक है, इक्वल हाई पे या इस जगह पे आपका मतलब टारगेट है, तो ये फिर ऑब्वियसली बात है फील होगा। अब भाई यहाँ पर एक गैप हो गया तो वो मार्केट इस बेचारे की गलती नहीं है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि प्राइस यहाँ से आएगा और यहाँ से खुद ही मार के इधर चला जाएगा, नहीं, ये फील होगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि गैप हमेशा फील हो, या ये एक एक्यूरेसी नहीं है, या ये एक स्ट्रेटेजी नहीं है कि गैप में ही आप ट्रेड करो गैप फील होने आएगा, नहीं, ये एक फालतू की बेवकूफी है, राइट, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना सेंसलेस बातें होती है, ये सारी चीजें, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। आपको जस्ट मिड पॉइंट लेना है, राइट, और प्लस आपको आपके जो बायस है वो पता करना है। अगर जैसे मैं आपको बताऊं हाल ही के दिनों में हमने किया है, राइट, एक लाइक अभी बहुत दिनों से गैप अप गैप डाउन होता है, ठीक है। जैसे ये एक चीज हुई, ठीक है, ये चीजें हुई, यहाँ पे एक गैप अप हुआ, राइट, ठीक है, और जैसे ये देखें यहाँ पे भी एक हुआ, चीजों को देखो, राइट, ये आपका गैप अप हो गया, अब प्राइस सडनली डाउन जा रहा है, दैट उसका मीन ये नहीं है कि हमें सेल कर देना है, नहीं, क्यों, क्योंकि 30 मिनट का बायस अप साइड में है, डेली के बायस अप साइड में है, तो हमें क्या करना है, राइट, जो भी आपका ऊपर का। बट हमारा इंडियन मार्केट चीजें को समझो, हमारा इंडियन मार्केट ज्यादातर गैप अप और गैप डाउन में खत्म हो जाता है, तो हमें ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है, ठीक है। लिक्विडिटी वाइट्स क्या होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, इसको प्ले कैसा किया जाता है, अंधा बने में नहीं कि नहीं यार गैप है चलो, नहीं, चीजों को समझो, क्लियर नाउ। बाकी ये जो रेंज है वो मैं ओटी है या ये सारी चीजों में कवर करूंगा, नाउ क्लियर, ठीक है, नाउ क्लियर, ओके। अब ये जो पार्ट है, अब मुझे एक चीज के लिए माइंड में देखो यार कोई बोलता नहीं है, राइट।
बट एक चीज हमेशा माइंड में लोग रखते हैं कि नीलेश भाई यहाँ पे तो तुम्हारा इसके तो एल लग गए। हाँ बिल्कुल लग गए, ठीक है, इसके तो एल लग गए, बिल्कुल लग गए। लेकिन अब ये पार्ट सेम मैं तुम्हें बताता हूँ इस टॉपिक पे। पहले लिक्विडिटी वाइट्स क्लियर हुआ, मुझे ये बता दो आपका जो लिक्विडिटी वाइट्स है वो क्लियर हुआ? लिक्विडिटी वाइट्स क्लियर हुआ? यस यस, ओके ओके। नाउ हम जाते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। कहां पे? वॉल्यूम इम्बैलेंस। और वॉल्यूम इम्बैलेंस किसे बोला जाता है? देखो इसे आप ये जो गैप है इसे आप गैप इम्बैलेंस बोल सकते हो, राइट, या आप इसे लिक्विडिटी वाइड बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है, राइट। देखो लिक्विडिटी वाइड एंड गैप इम्बैलेंस में डिफरेंस क्या रहता है? वैक्यूम ऑर्डर ब्लॉक, मतलब एक बड़ी न्यूज आ गई, एक धड़ाम से बाइंग आ गई, तो बीच में गैप रह जाता है, उस गैप को बोला जाता है, राइट, आपका गैप इम्बैलेंस, ठीक है। या वैक्यूम ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक ऐसा जगह होता है जहां पर एक धड़ाम से बाइंग आ गई और वहां पे लोअर टाइम फ्रेम पे जगह छोड़ गई, 1 मिनट में गैप छोड़ जाता है, उसे वैक्यूम ब्लॉक बोला जाता है। वैक्यूम ब्लॉक में आने वाले पार्ट में कवर कर दूंगा, राइट, ठीक है, उसका टेंशन मत। ये गैप इंबैलेंस है, एक गैप अप और एक गैप डाउन होना जिसे बोलते हैं गैप इंबैलेंस, राइट, गैप इंबैलेंस, ठीक है। और जो आपका सॉरी इसे बोला जाता है, सॉरी है ना, बोलने की वजह से मेरा माइंड थोड़ा ज्यादा जो लंबे टाइम से बोल रहा हूँ, राइट। तो एक बड़ा गैप अप या एक बड़ा गैप डाउन होता है तो उसे लिक्विडिटी वॉइड्स बोला जाता है। और जब बड़ी एक न्यूज आनी होती है या एक बड़ी बाइंग या एक बड़ी सेलिंग होती है और बीच में सडनली गैप रह जाता है, उसे गैप इंबैलेंस बोला जाता है। गैप इंबैलेंस में आगे कवर कर दूंगा, बट ये अभी लिक्विडिटी वॉइड्स है, राइट, ये आपका लिक्विडिटी वॉइड्स है, ठीक है। गैप अप हुआ या गैप डाउन होता है वो लिक्विडिटी वॉइड्स होता है, जो पार्ट स्किप हो गया। नाउ वॉल्यूम इंबैलेंस, ठीक है। जो वॉल्यूम इंबैलेंस एक ऐसी जगह होती है जिस जगह पर वॉल्यूम नहीं रहता। चीजों को समझो, जिस जगह पर वॉल्यूम नहीं रहता, राइट। अब मुझे एक सिंपल सा आंसर दो, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इंबैलेंस, सॉरी वॉल्यूम मार्केट में, सॉरी कैंडल के अंदर कहां पे होता है? वॉल्यूम जो है, एक कैंडल बनी है, उस कैंडल में कहां पे होगा? एक वॉल्यूम जो है, राइट, वॉल्यूम जो है एक कैंडल में कहां पे होगा? जस्ट मुझे इतना आंसर दो। वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कैंडल में कहां पर होगा? एक ग्लास ऑफ वाटर सर जी, ठीक है, बॉडी में होगा, राइट। बॉडी में मैंने कई बार लाइव में बोला हुआ है कि बॉडी के अंदर वॉल्यूम रहता है, ना कि विक के अंदर, ठीक है। बॉडी के अंदर वॉल्यूम रहता है, क्लियर, बॉडी के अंदर, राइट। तो अब वॉल्यूम बॉडी के अंदर है तो वॉल्यूम इंबैलेंस किसे बोलते हैं? एक ऐसी जगह पर जहां पर वॉल्यूम है ही नहीं, एक ऐसी जगह जहां पर वॉल्यूम है ही नहीं, और वो पार्ट कहां पे है? विक। अगर आप यहां पे देखोगे ऐसी जगहों पर, देखो एक ये विक और ये दूसरी विक, ठीक है, इस यहां ना आगे ना पीछे बॉडी नहीं है, तो ये पूरे पार्ट में, स्टिल कह रहा हूं, ये पूरे पार्ट में क्या नहीं है? वॉल्यूम ही नहीं है, जस्ट विक है। देखो पूरे पार्ट में तुम्हें दिख रहा है इस पूरे पार्ट में वॉल्यूम? ये तुम्हारे पूरे पार्ट में, मुझे जस्ट इतना बताओ, ये तुम्हें पूरे पार्ट में तुम्हें वॉल्यूम दिख रहा है? एक ऐसी जगह जहां पर वॉल्यूम ही ना हो, राइट, ठीक है, जस्ट विक हो ऊपर और नीचे, और उसके बीच में बॉडी ना हो, ना आगे ना पीछे, ठीक है, पीछे भी कोई बॉडी ना हो, और इस पार्ट को बोला जाता है वॉल्यूम इंबैलेंस। इस प्राइस ने यहां से यहां पे वॉल्यूम स्किप कर दिया, ठीक है, विक बनी, एक लाइक गैप डाउन टाइप, एंड स्किप कर दिया पार्ट को, और इस जगह पे वॉल्यूम इंबैलेंस हुआ, वॉल्यूम इंबैलेंस हुआ। एंड नाउ आप देखो कि ये गैप अप क्यों वर्क किया। एंड नाउ डॉट टू डॉट मीन थ्रेशोल्ड, डॉट टू डॉट, राइट। ये किस लिए मैंने ड्रॉ किया पता नहीं, बट इसे अभी हटा देता हूँ, ठीक है, राइट। नाउ आपका ये जो भी गैप था नीचे का, वहां तक का स्टॉप लॉस एंड जो भी आपको रखना है, राइट, एंड ऑब्वियसली बात है अब आपका जो भी है, राइट, वो अपसाइड में ही होगा। क्लियर, क्लियर, मैं जो बता रहा हूँ क्लियर। किसी वीक का बनना तो यही बताता है कि सेलर और बायर कोशिश कर रहे हैं, बट वो इस जगह पे नहीं है, बॉडी में है वो। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर। देखो ये मैं कोई 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 2 महीना 3 महीने की खोज के नहीं ला रहा हूं, ये तुम्हारा मैंने यहाँ का भी बता दिया एंड तुम्हें मैंने ये गैप भी बता दिया, राइट। और मैंने तुम्हें वॉल्यूम इंबैलेंस भी, जो चीजें सिखा रहा हूँ वो लाइव में चल भी रहा है, ठीक है। नाउ क्लियर, मजा आ गया बॉस, हाँ तो ग्रेट हो ना, जस्ट लाइक वाओ, क्लियर क्लियर, ओके। जस्ट एक ऐसा पार्ट जहां पर वॉल्यूम नहीं था, एक ऐसा पार्ट जहां पर वॉल्यूम नहीं था, प्राइस उसको टैप किया, डॉट टू डॉट मीन थ्रेशोल्ड एंड अपसाइड, ठीक
राइट। ठीक है, इसे बोला जाता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। राइट, तो आज के इस पार्ट में हमने क्या सीखा? रिक्लाइम ऑर्डर ब्लॉक, राइट, जिसके अंदर आपको कर्व देखने ऑर्डर ब्लॉक एंड ओवरलैपिंग, राइट, लिक्विडिटी पूल्स हमने लर्न किया। ठीक है, बीसीसीबी, बीपीआर, लिक्विडिटी वाइड्स, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये सारी चीजें आज के दिन हमने क्लियर किया। राइट, ठीक है, नाउ हम आज क्लोज करते हैं। ठीक है, 11:40 हुई है, मॉर्निंग में हमें लाइव भी आना है, राइट, ट्रेडिंग भी करना है, लोगों को जॉब पे भी जाना है। ठीक है, तो क्लोज करते हैं। राइट, सभी को क्लियर हुआ होगा? राइट, सभी को गुड नाइट। मेरी आज की तरफ से जो भी कोई तकलीफ हुई हो दोस्तों, उसके लिए भी सॉरी। राइट, नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, बट अभी फिलहाल मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं लाइव क्लासेस ना लूँ। राइट, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स लूँ। ठीक है, इसकी वजह से क्या है कि मैं सही तरीके से, और ये एक्चुअली ये बहुत बहुत मतलब ये चारों के चारों लेक्चर जस्ट 1 आवर में कंप्लीट हो जाने चाहिए था। कितने टाइम में? जस्ट 1 आवर में, जस्ट 1 आवर में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट इसको टाइम लग रहा है 2 घंटे 2.5 घंटे। ठीक है, और जब इसको रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आपको उस तरीके से मजा भी नहीं आ रहा, चीजें समझ नहीं पा रहा। ठीक है, कोई नया पर्सन आता है तो वो चीजें समझ भी नहीं पाता। राइट, दूसरी चीज ओवरडोज हो रहा है ना, मुझे पता, बट दूसरी चीज क्या है कि इन जगहों पर मैं ये 4 की जगह 8 कर सकता था इतना ही टाइम में। ठीक है, राइट सर, सिखा रहे हो और यहाँ किसी को बीटीएससी के पढ़ी है, क्या सीखोगे यार? मैं उसको क्या कर सकता? ठीक है, चीजों को समझो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ। राइट, दैट्स वाई मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकता हूँ, मेरे को लाइव लेने में मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, मैं लाइव आके ले लूंगा, मुझे उतना मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। राइट, बट वो तुम्हारे लिए बेटर है, तो तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या करना है। राइट, ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ। ठीक है, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि लाइव कंटिन्यू करना है। राइट, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है, बट हाँ मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ, चीजें समझो, मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ लाइव अगर कंटिन्यू करते हो तो, कि जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो ये टाइम पीरियड में नहीं सीख पाओगे। ठीक है, हाँ मैंने जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, जो लिस्ट दी हुई है टेलीग्राम में, मैं जो कोर्स के टाइम डालता हूँ वो सारे टॉपिक में क्लियर करूंगा, उससे मैं करने वाला नहीं हूँ, और उससे मैं उल्टा ज्यादा ही सिखाऊंगा। बट जो मैं एक्चुअल सिखाना चाहता हूँ, जो चीजों को सीखने में सालों लगी है, वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट, हाँ हम उसके लिए अब आप बोलोगे कि फिर डाउट्स के लिए, देखो हम ऐसे भी डाउट्स नहीं लेते, आपको पता है लाइव लाइव में आप बोल तो पाते नहीं हो। राइट, तो आप डाउट नहीं ले पाते। हाँ, बट हम इसे सैटरडे संडे या वीक में 1 टाइम 2 आवर का लाइव सेशन, मतलब Q&A सेशन रख दे तो। ठीक है, Q&A सेशन रख दे तो, बिकॉज इसका रीजन ये है, चीजें समझो, इसका रीजन ये है कि कोई न्यू बंदा जब आता है, राइट, तो वो ऑलरेडी बोलता है 10 लेक्चर चल गया, 20 लेक्चर चल गया, मुझे नया बैच अगर लर्न करना है, नया बैच 4 महीने 6 महीने के बाद स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, डाउट्स हम Q&A में कर देंगे, जो उसमें डाउट क्लियर होंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, उसमें डाउट बढ़िया तरीके से क्लियर होंगे, और मैं एक बढ़िया तरीके से लेक्चर तुम्हें समझा पाऊंगा। जब तुम आप रिकॉर्डेड लेक्चर में जाओगे तो आप जिस क्लिक करोगे, कोई नॉइस नहीं, कोई फालतू की बकवास नहीं, बढ़िया तरीके से बस आपने देखा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीख गए। प्लस मैं उसको एडिट करूंगा, और एडिट करने के बाद सारी चीजों को, फालतू की चीजों को कट करूंगा। राइट, फालतू की चीजों को मैं कट करूंगा। हाँ, फिर हम एप्लीकेशन में हमारे लाइव सेशन रख लेंगे। फिर तेजेंद्र ब्रदर, पहले के ये सारी बेसिक्स ही चल रहा है। तेजेंद्र भाई, आईसीटी कहाँ स्टार्ट हुआ? ये आईसीटी के बेसिक्स चल रहे हैं, आईसीटी का एडवांस को स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ये तो बेसिक्स ही है ना। ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी, पहले के 5 लेक्चर देख लो आप, बेसिक क्लियर। उसका बेसिक्स है क्या? उसका बेसिक्स एफएजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी है, तो मैं वही बेसिक्स ही तो अभी कर रहा हूँ, है ना। देखो आपके पास डिस्कॉर्ड है, राइट, मैं यहाँ पे सभी की राय मशवरा नहीं लेना चाहता। ठीक है, नहीं मैं किसी पे फोर्स कर रहा हूँ, मेरा काम है, मैं लाइव आके चला जाऊंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। राइट, बट आपके पास एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, मैं आपको ये पूरा वीक देता हूँ सोचने के लिए। राइट, सॉरी वीक तो नहीं, बट कल नाइट तक का मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, या फिर आप अभी जाके डिस्कॉर्ड में डालना चाहो तो आप डिस्कॉर्ड में बता सकते हो कि क्या करना है। क्यों? क्योंकि आप जब ये बताओगे तो फिर मैं मंगलवार से या तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए तैयारी करूँ, सही से बनाने की कोशिश करूँ, या फिर मैं डायरेक्ट, मुझे पता है कि भाई मुझे सैटरडे को लाइव आना है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर को बनाने के लिए एडिटिंग वगैरह या ये फालतू की चीजें ना करो। ठीक है, तो आप पहले डिस्कॉर्ड पे जाके मुझे शाम तक बता देना। राइट, और पीसी एक्सेस, देखो एक्चुअली चीज ये है दोस्त, वो एक्सेस नहीं होगा। राइट, ठीक है, मेन चीजें क्या है कि पीसी में देने की वजह से ये सारी चीजें जस्ट 1 मिनट में बाहर हो जाएगी, लीक हो जाएगा कोर्स। ठीक है, और वो एक सेफ्टी रीजन की वजह से नहीं होता। आप ट्रेडिंग पैराडाइज का नाम सुना होगा, 12,000 का कोर्स है। ठीक है, बट वो स्किप है, उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है, वो लीक हो चुका है। राइट, दैट्स वाई मैं नहीं देता भाई, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अपने तरफ से ये बेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे परमिशन देनी है वेब एक्सेस की। बट वेब एक्सेस में इशू यही आता है, और मैं वाकई में बताऊं तो ये सारी चीजें मैंने मोबाइल में लर्न की है, मैंने कभी वेब एक्सेस में लर्न नहीं किया। राइट,